वही आएगा, 8 बजे होगा। हो गई स्टार्ट। गुड इवनिंग दोस्तों, आपका 5G क्लासेस में आपसे फिर से एक बार स्वागत है। फिर से उसी जोश उसी जज्बे के साथ एक बार क्लास स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। और ये जो क्लास है वो है अपनी यहाँ से 4 नंबर की क्लास है, जिसमें पहला जो है अपने पास है वो है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। और इसके थ्रू जो वर्ड है, जो ग्रुपिंग वाले जितने भी वर्ड है, ये है यहाँ पर खुशी और खुश से रिलेटेड। ये मतलब खुश से ही क्या बन जाता है, एक तरह से ये खुशी बन जाता है। और उससे जितने भी पर्टेन करते हैं वो सारे के सारे जो वर्ड है वो अपने पास में यहाँ पर है, जिनमें जोली, मर्थ, डिलाइट, एक्सटेसी और बेटिफिक जितने भी है, मतलब सारे सारे जितने वर्ड है अपने पास खुश और खुशी से रिलेटेड, वो सारे मैंने यहाँ पर इस जगह ले लिए हैं। और इनमें हम देख लेते हैं एक बार। जो पहला वर्ड है दोस्तों वो है मेरे पास में जोली, जिसका अर्थ निकलता है बेसिकली मेरी मतलब की खुश। अब कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे, बोलेंगे जूली। और वो गाना आपने सबने सुना होगा, जूली 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 के ऊपर आए जोनी का दिल, मिथुन चक्रवर्ती वाला एक तरह से ये। और उस गाने के अंदर मिथुन चक्रवर्ती वो लड़की देखो कैसे रहते हैं, बिल्कुल एक तरह से खुश खुश रहते हैं ये। तो कनेक्शन अपना सीधा यहीं से बैठ जाएगा जूली के थ्रू ये। अब अगर अपने को ये वर्ड याद है तो इससे रिलेटेड एक वर्ड और है जो एग्जाम में पूछा हुआ है, उसको अलग से याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो देखना एक बार यहां से, बोले जूली से ही क्या बन गया, जूली टी। अब मैंने कहा था ना खुश से क्या बन गया, खुशी में बन गया। तो आपको अलग से याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये खुश है या खुशी है। और कनेक्शन तो इसका करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो जूली वाला आपको याद है, उसी जूली से क्या बन गया, ये जूली थी। मतलब क्या कि वो जूली थी उस गाने में जो बहुत ही ज्यादा मतलब खुश रहती थी, खुशी देती थी किसको, मिथुन चक्रवर्ती को। उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास में वर्ड है यहां से मर्थ। और मर्द का अर्थ निकलता है मेरे दोस्तों मेरीमेंट। ये मेरीमेंट वर्ड आपको याद करने की अलग से जरूरत नहीं है। ये जो वर्ड है दोस्तों वो बना है मेरी से, जिसको हम अभी थोड़ी देर बाद में याद करेंगे। लेकिन फिलहाल हम देख लेते हैं एक बार इस वर्ड को। ये मर्द का मर्द और साउंड ले लेते हैं दोस्तों हम बर्थ। देखना एक बार यहां से, बोलेगी मर्थ और साउंड ऑफ बर्थ। बर्थ का मतलब क्या होता है, जन्म। और जब घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो हर किसी आदमी को क्या मिलती है, एक तरह से खुशी तो मिलती है। तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली खुशी। उसके बाद देखना आप दोस्तों अपने पास में है डिलाइट। और डिलाइट का मतलब होता है जोई, मतलब की खुशी। अब कनेक्शन देखो कैसे करेंगे कि ये कह रहा है डी मतलब क्या, दे। और क्या दे दे, बोली लाइट दे दे। सपोज करो जैसे गांव में क्या होता है कि जब हम क्रिकेट वगैरह मैच वगैरह देखते रहते हैं टीवी के ऊपर, और जब लाइट चली जाती है तो सारे क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही बिजली वाले जो बिजली का जो डिपार्टमेंट है वो लाइट दे देता है। देखना एक बार, दे का मतलब देना, और क्या दे दे, बोली लाइट दे दे। तो उस टाइम हर किसी को क्या मिलती है, एक तरह से खुशी मिलती है। तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली खुशी। उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास वर्ड है यहां से एक्सटेसी। एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो इस वर्ड की रिपीटेशन काफी रहती है एग्जाम के अंदर। तो देखना एक बार यहां से, ये अगर आपको ये वर्ड याद है तो एक वर्ड और फ्री में याद हो जाएगा मेरे दोस्तों। देखना एक बार यहां से कनेक्शन कैसे करेंगे, बोलेंगे एसी। तो ये तो आ गया एसी। और क्या करते हैं, बोले तेसी। जैसे होता है ना किसी को, मतलब किसी के ऐसे तैसे करने में क्या मिलती है, खुशी मिलती है। तो कनेक्शन सीधा बैठ जाएगा यहां से। बोले किसी की क्या करना, बोले ऐसी तैसी करना। और किसी के ऐसे तैसे करने में किसी को क्या मिलती है, एक तरह से खुशी मिलती है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, बेसिकली खुशी। अब अगर ये वर्ड याद है तो दोस्तों आपको एक वर्ड और याद हो चुका फ्री के अंदर, जो वर्ड अभी सीपीओ के अंदर पूछा हुआ है। देखना एक बार यहां से एक्सटेटिक, अर्थ निकलता रैप्चरस, उल्लासित। अब उल्लासित कोई अलग नहीं है, एक तरह से वही पर्सन होने के सेंस में, खुश होने के सेंस में। अब बना कहां से, आप खुद देख लो एक बार यहां से। ये वर्ड बना है दोस्तों अपना यहां से इसी जगह से, कि इसी से बन जाता है ऐसे तैसे वाले से। तो ये सीधा कनेक्शन इसका ही वही बैठ जाएगा यहां से, इसी से बैठा हुआ है ये। तो लिंक करने की जरूरत पड़ेगी नहीं है, और इसका अर्थ भी वही निकल जाएगा, खुश होने के सेंस में ये। अब उसके बाद देखना आप ये कि मेरे पास में यहां से जो वर्ड है टोटल हो चुके 6 वर्ड। और मैं 6 वर्ड को एक बार देख लेता हूं कि मैंने याद कैसे किया था, क्योंकि रिविजन एक बार करना जरूरी है इसमें ये। तो देखना एक बार, ये बोले जोली। और कनेक्शन कैसे कहता, बोले जूली जूली, जूली के ऊपर आए जोनी का दिल। ये और उस गाने को गाते समय जो मिथुन चक्रवर्ती था और जो एक्ट्रेस थे वो कैसे रहते थे, बिल्कुल खुश रहते थे ये। और इसी से क्या बन गया, ये जूली टी।
अब आप देखो ये अलग अलग याद मत करो, ये खुश था तो ये खुशी हो गई, अरे तो कनेक्शन तो वही बैठ जाएगा जूली वाला। उसके बाद देखो 3 नंबर पर मेरे दोस्तों वर्ड है मेरे पास है मर्थ, और मैंने लिया था यहां साउंड ऑफ बर्थ। जब घर में किसी का बर्थ होता है, जन्म होता है किसी बच्चे का, हर किसी को क्या मिलती है, खुशी मिलती है, इसका अर्थ निकलता है खुशी। उसके बाद 4 नंबर पर देखना आप दोस्तों, वर्ड है मेरे पास में डिलाइट, और डिलाइट का अर्थ निकलता है बेसिकली वही खुशी। कनेक्शन देखो यहां से हो जाएगा, बोले कि दे, तो ये लो भाई दे दिया, और लाइट, और क्या दे दी, बोले लाइट दे दी। कब, जब मैच देख रहे हो, सपोज करो जैसे एक तरह से ये इंडिया का और पाकिस्तान का मैच हो, गांव में जब हम मैच देख रहे होते हैं तो उस टाइम के लाइट कटना एक नॉर्मल बात है, और जैसे लाइट कट जाती है हर कोई शांत सा हो जाता है, लेकिन जैसे ही लाइट दे दे उस टाइम सारे के सारे क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, सबको क्या मिलती है, खुशी मिलती है। उसके बाद 5 नंबर देखो आप, ये कि अगर 5 नंबर आपको याद था तो दोस्तों आपको 6 नंबर याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि ये देखो एक बार ये इसी वर्ड से बना हुआ है ये, तो इसका कनेक्शन मैंने कैसे किया, बोले कि एसी और क्या करते हैं, बोले तेसी। अगर किसी के जैसे होता है ना, किसी को एक तरह से किसी के ऐसे तैसे करने में क्या मिलती है, एक तरह से ये खुशी मिलती है, ये तो इसका अर्थ निकलता खुशी है, और ये इसी से तो बना हुआ है, इसका अर्थ निकलता उल्लासित। उल्लासित वही होता है एक तरह से खुश होना, पर्सन होने के सेंस में। ये आप 1-2 कमेंट करते रहिएगा, क्लियर आवाज आ रही है, ये क्लियर दिख रहा है जो भी है ये। उसके बाद में देखना आप, ये वर्ड है दोस्तों मेरे पास में यहां से बेटिफिक, और इसका अर्थ निकलता है ब्लाइसफुल, खुशी। आपको इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बताऊंगा कनेक्शन कैसे होगा। तो देखने एक बार यहां से बोले बीटी, देखो 2 कनेक्शन हो सकते हैं, एक तो यहां से बोले बीटी बोलते हैं, एक तरह से जो रिंग सेरेमनी होती है ना, ये अंगूठे वगैरह जो पहनाते हैं एक तरह से, उसको बीटी पहन बोलते हैं एक तरह। जब अपनी सगाई होती है एक तरह से ये, तो उस टाइम जब लड़की अपने हाथों से एक तरह से अपने को क्या पहनाती है, बीटी पहनाती है। देखना एक बार यहां से, बोले क्या पहनाई, बोले बीटी पहनाई, और जब बीटी पहनाई ना एक तरह से ये, तो उस समय एक तरह से हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है। तो यहां से बैठ जाएगा बीटी के थ्रू। या दूसरा कनेक्शन आप एक और कर सकते हो, यहां से कर सकते हो इस जगह से, बोले किसी को बीट करना, और मतलब क्या, किसी को हराना, और किसी को हराने में हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है। एक कनेक्शन ये भी हो सकता है। दूसरा आप देखना आप दोस्तों, वर्ड है मेरे पास है विटिट्यूड। अब देखो ये कहां से बना है, इसको भी दोस्तों याद करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखना अभी बीटीफिक से ही बना है बीटीट्यूड ये। अब कनेक्शन भी इसका सीधा यहीं से हो जाएगा, क्या करना, ये आगे वही बीटी पहना, ये एक तरह से बीटी बोलते हैं अंगीठी को, जो रिंग होती है ना उसको बोलते हैं ये हिंदी के अंदर ये। तो जब रिंग पहनाती है, जब बीटी पहनाती है लड़की अपने को, एक तरह से जब सगाई होती है, जब एंगेजमेंट होती है, तो उस टाइम हमें क्या मिलती है, खुशी तो मिलती है एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता दोस्तों बेसिकली खुशी। उसके बाद देखना अपने पास वर्ड है यहां से मेरी, जिसकी मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग के अंदर कि वर्ड था अपने पास है जूली, और दोनों ही वर्ड अलग अलग पूछे हुए एग्जाम के अंदर। इसका कनेक्शन तो मैंने कैसे बताया था कि जूली 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 के ऊपर आया जोनी का दिल, तो उस गाने को गाते समय एक तरह से मिथुन चक्रवर्ती क्या रहता था, पूरी तरह से खुश रहता था। अब वर्ड है मेरे पास है मेरी, और इसको मैं कनेक्शन कर लेता हूं मेरी साउंड ऑफ मेरी। मेरी का मतलब क्या होता है, शादी, और जब शादी होती है तो हर कोई क्या रहता है, खुश रहता है। तो यहां से बैठ जाएगा मेरी और साउंड ऑफ ये मेरी का मतलब होता है शादी, और जब शादी होती है तो हर कोई क्या रहता है, खुश रहता है। अगर आप ऐसे नहीं करो तो एक ऐसे भी हो सकता है, कभी कभार होता है ना, 2 दोस्त कहते रहते बोलिए तो मेरी वाली है, तो अपने को क्या मिलती है, एक तरह से खुशी मिलती है। जो कहता है ना उसको एक तरह से बोलिए तो कौन है, ये तो मेरी वाली है एक तरह से, तो एक तरह से वो खुश रहता है उसको ऐसे बताते हुए। एक कनेक्शन आप ये भी कर सकते हो। उसके बाद देखना दोस्तों यहां से वर्ड है अपने पास में मेरीमेंट। आप देखो इसको याद करने की जरूरत क्यों नहीं है, मैं बता रहा था आपको कि आप सिस्टम से याद करोगे तो आप यकीन मानिए आपको खुद को ऐसा लगेगा कि मुझे इतने वर्ड तो याद करने की जरूरत ही नहीं थी, और मैं जितने कर रहा हूं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये तो एक 10 से 15 हजार के आसपास जा सकते हैं। अब देखना ये मेरी से ही क्या बन जाता है, मेरीमेंट। मेरी का अर्थ क्या था, खुश, इसका अर्थ क्या निकल गया, खुशी। कनेक्शन तो वही बैठ जाएगा सीधा सीधा, क्या कि मेरी और साउंड ऑफ ये मेरी, और मेरी का मतलब क्या होता है, शादी, और जब शादी होती है तो हर कोई क्या रहता है, एक तरह से खुशी तो रहता है, उसको खुशी तो मिलती है एक तरह से, तो मेरी से बन गया मेरीमेंट ये। उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास वर्ड है यहां से बलिद। अर्थ निकलता दोस्तों इसका हैप्पी, जॉयस, मतलब कि खुश। अब कनेक्शन देखो यहां से, ये इमेज में देखना आप एक बार, आपने कभी कभार पुरानी मूवियां देखी होगी जिसमें काली माता के एक तरह से बलि चढ़ाना, जब बलि चढ़ाते हैं माता के एक तरह से वो क्या होती है, एक तरह से खुश हो जाती है ये। अब कनेक्शन इसका यही तो बैठेगा, बोले कि बलि, तो ये लो भाई बलि। जब हम बलि चढ़ाते थे ना, ये मूवी में देखा होगा आपने, ये बलि चढ़ाते थे तो उस समय माता क्या बिल्कुल बहुत ज्यादा खुश रहती है एक तरह से ये, तो कनेक्शन सीधा बैठ जाएगा बलि प्लस ते के थ्रू ये। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है मेरे पास चीयरफुल, और चीयरफुल से ही बन जाता है मेरे दोस्तों चीयरफुलनेस।
आप कनेक्शन देखो कैसे बनेगा, चीयर, और आप सबने देखा होगा चीयर गर्ल्स आईपीएल के अंदर होती है, ज्यादा जो होते हैं वो एक तरह से चौको चको कम देखते हैं, इन्हीं को देखते हैं, क्यों? क्योंकि इनको देख देख कर एक तरह से क्या मिलती है, खुशी मिलती है। तो यहां से सीधा ही बैठ जाएगा, बोले चीयर मतलब क्या, चीयर गर्ल्स, और चीयर गर्ल्स को देख देख कर एक तरह से हर किसी को क्या मिलती है, खुशी मिलती है, पर्सन होता है एक तरह से ये। उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास में ये वर्ड हो चुके टोटल 12, और 12 का कर लेते हैं एक बार रिवीजन, क्योंकि एक बार रिवीजन इसमें जरूरी है, उसके बाद आपको देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो देखना एक बार यहां से अपने पास में टोटल हो चुके 12 वर्ड। 7 नंबर याद हुआ तो 8 वैसे याद हो जाएगा, 9 नंबर याद हुआ तो 10 वैसे याद हो जाएगा, लेकिन वर्ड सारे पूछे हुए एग्जाम में, इसलिए मैंने इनको अलग अलग लिया है। तो देखना 7 नंबर का कनेक्शन मैंने कैसे किया था, बीटी कि जब बीटी पहनाती है ना, रिंग एक तरह से ये लड़की है, जब सगाई होती है ये, तो हमें क्या मिलती है, एक तरह से खुशी मिलती है, हम खुश हो जाते हैं। और इसी से क्या बन गया, ये बीटी ट्यूड, ये कनेक्शन सेम बैठ जाएगा बीटी वाला। 9 नंबर देखना आप, ये बोलेंगे मेरी, और मेरी और क्या, साउंड ऑफ मेरी, मतलब शादी वाला, जब शादी होती है तो हर कोई क्या रहता है, खुश रहता है। और या दूसरा कनेक्शन कैसे हो सकता है कि ये तो मेरी वाली है, और जब ऐसे मेरी वाली जब बोलते हैं तो जो फीलिंग आती है वो कैसे आती है, खुश होने वाली आती है एक तरह से ये। और इस मेरी से ही क्या बन जाता है, मेरीमेंट, मतलब क्या, खुशी, खुश से बन गया खुशी। आप अलग अलग याद मत करो, खुश से खुशी, आप तो केवल खुश के सेंस में याद कर लीजिए इनको ये, और कनेक्शन सीधा वही मेरी के थ्रू हो जाएगा। 11 नंबर देखना मेरे दोस्तों, कनेक्शन मैंने यहां से किया था कि बलि, जब आपने मूवियों में देखा होगा काली माता की जब बलि चढ़ाते थे तो उस समय माता क्या रहती थी, खुश रहती थी। इसका अर्थ क्या निकलता है, खुश एक तरह से ये। 12 नंबर देखना आप, ये बोलेंगे चीयर मतलब क्या, चीयर गर्ल्स, और चीयर गर्ल्स आती है ना एक तरह से आईपीएल के अंदर वो डांस करने वाले, तो उनको देख देख कर तो हर कोई क्या रहता है, एक तरह से पर्सन रहता है, खुश रहता है एक तरह से, इसका अर्थ निकलता है पर्सन ये। उसके बाद देखना आप वर्ड है मेरे पास एक ग्ले, और इसका अर्थ निकलता है दोस्तों यहां से हैप्पीनेस, मतलब कि वही खुशी। कनेक्शन कर लेते हैं यहां से, बोले गली में आज चांद निकला, कहते हैं ना जब सुंदर से लड़की निकल जाए गली में से तो एक तरह से हर किसी को क्या मिलती है, खुशी मिलती है। तो यही तो कह रहा है, बोले गली में से आज क्या निकला, बोले आज तो चांद निकला है। तो गली में जब चांद निकला है तो हर किसी को क्या मिलती है, एक तरह से ये खुशी मिलती है, अगर ऐसी बात हो जाए तो यहां से बैठेगा गली के थ्रू ये। उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास वर्ड है इलेट। अगर इलेट याद हुआ तो आपको 2 वर्ड फ्री में याद होंगे, और दोनों के दोनों वर्ड ही दोस्तों एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसका अर्थ निकलता है खुश। कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे, ई का मतलब होता है एग्जाम, और ये कह रहा है दोस्तों यहां से लेट। अगर हम एग्जाम में लेट हो जाए और उसके बावजूद हमें जो टीचर है या जो एग्जाम लेने वाले हैं वो अलाउ कर दे, तो देखो क्या मिल रही है, खुशी तो मिल रही है। ये पूरी तरह से क्या हो गई, खुश हो गई, बोले हाँ अब तो बोले पेपर में कर लूंगी एक तरह से ये। तो सीधा करेक्शन बैठेगा कि अगर मुझे एग्जाम में मैं लेट हो जाऊं, उसके बावजूद मुझे अगर अलाउ कर दे तो उस कंडीशन में मैं क्या हो जाऊंगा, पूरी तरह से खुश हो जाऊंगा एक तरह से ये। तो सीधा बैठेगा एग्जाम प्लस लेट के थ्रू। अब अगर आपको इलेट याद है तो इसी के थ्रू दोस्तों 2 वर्ड और है जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, मैं उन दोनों वर्ड का भी एक बार यहां कर लेता हूं जिक्र। देखना एक बार यहां से, इलेटेड, अच्छा वो क्या था, खुश। ये क्या हो गया, प्रफुल्लित। अरे प्रफुल्लित अलग नहीं है, आप तो खुश के सेंस में याद रखो इसको, ये उल्लासित, हर्षोन्माद, प्रफुल्लित, ऐसे अलग अलग याद मत करो, आप खुश के सेंस में याद करना है। अब जब इलेट याद हो गया तो इलेटेड तो वैसे हो गया, कैसे, क्योंकि इलेट की ही सेकंड फॉर्म ये हो गई यहां से इलेटेड। तो इसका कनेक्शन करने की आपको जरूरत ही नहीं थी, आपको अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है, और यही वर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास वर्ड है यहां से इलेशन। बताओ कहां से बना है, देखना एक बार। ये आपको मैंने ये वर्ड तो करवा ही दिया कि ऐसे और तैसे, किसी के ऐसे तैसे करने में क्या मिलती है, खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है एक तरह से ये। और उसको बाद में देख लेंगे, पहले एक बार देख लेते ये कहां से बना। ये दोस्तों यहीं से बना है, इलेट से। इलेट से ही क्या बन गया, इलेशन बन गया। इलेट से ही क्या बना था, इलेटेड बना था। तो मैं यही तो बोल रहा हूं आपको कि आप एक याद करो और आपको वर्ड का फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किससे बना हुआ है। तो यही तो है यहां से एग्जाम और लेट के थ्रू। ये एग्जाम में मैं लेट हुआ, उसके बावजूद मेरे को क्या कर दिया, अलाउ कर दिया, बोली हाँ पेपर दे ले, तो उस कंडीशन में क्या हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। और इससे अब इलेट से क्या बना, इलेटेड, वो प्रफुल्लित, वही खुश होना, सेकेंड फॉर्म हो गए। और यहां कह रहा है बोले इलेशन, मतलब क्या, आई ओन लगा दिया, मतलब एक तरह प्रसन्नता, प्रसन्नता मतलब कहीं ना कहीं बोल सकते उसको नाउन हो गई ये। और ये क्या हो गई, खुशी हो गई। तो खुश से क्या बना, खुशी तो बनी, लेकिन अपने को एक ही याद करना है, इलेट। ये इलेट से बन गए 2 वर्ड, इलेटेड और एक बन गया इलेशन।
उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है मेरे पास है ब्लाइस। अगर ब्लाइस याद है तो आपको एक वर्ड और याद हो जाएगा जिसको याद करने की जरूरत नहीं थी लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। ब्लाइस का मतलब होता है बेसिकली फेलिसिटी, हैप्पीनेस, मतलब कि खुशी। कनेक्शन देखो कैसे करेंगे, यहां से करेंगे। बोले ब्लाइस 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 साउंड ऑफ ब्लेस। देखो ब्लेस और साउंड ऑफ ब्लेस। ब्लेस का मतलब क्या होता है, कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। ब्लेस का मतलब होता है दोस्तों आशीर्वाद। और जब कोई हमें आशीर्वाद देता है नहीं तो हमें क्या मिलती है, खुशी तो मिलती है। तो यहां से बैठ जाएगा बोले ब्लेस और साउंड ऑफ, ये ब्लेस है। और ब्लेस का मतलब भी होता है आशीर्वाद। जब हमें कोई आशीर्वाद देता है तो हमें क्या मिलती है, एक तरह से खुशी मिलती है। उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास वर्ड है यहां से एग्जल्ट। अगर एग्जल्ट याद तो आपको 3 वर्ड और याद, और वो तीनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए, वो तीनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए। और मैं बार बार आपको यही चीज समझा रहा हूं कि आप वर्ड ऐसा याद करो कि उससे जितने भी बने हुए हैं वो याद ना करना पड़े आपको। ये कह रहा है बहुत पर्सन होना। हैप्पी का मतलब ही क्या होता है, पर्सन होना, खुश होना। कनेक्शन देखो ये कर लेंगे यहां से कि एक्स मतलब तो क्या निकल जाएगा, एग्जाम। अल्टर साउंड ऑफ रिजल्ट। देखना एक बार यहां से बोले एक्स तो मतलब क्या निकल जाएगा, एग्जाम। अल्ट और साउंड ऑफ रिजल्ट। जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो हर कोई क्या रहता है, पर्सन ही तो रहता है, खुशी तो रहता है एक तरह से। ये तो ये बन जाएंगे यहां से एग्जाम प्लस अल्ट मतलब कि रिजल्ट है एक तरह से। अब आपको ये एग्जल्ट याद, तो इसके बाद आने वाला वर्ड देखना दोस्तों एग्जल्टेंट। इसको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, कि जब आपको ये वर्ड याद हो गया कि एक्स मतलब तो एग्जाम और अल्ट मतलब कि रिजल्ट, जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो हम क्या रहते हैं, पर्सन रहते हैं, खुश रहते हैं। अरे इसका अर्थ भी तो यही है, पर्सन या खुश है क्या, इलेटेड या हैप्पी। इलेटेड तो मैंने बता ही दिया, इलेट से बना है। इलेट का कनेक्शन मैंने किया था, एग्जाम में लेट हो जाए उसके बावजूद अगर हमें अलाउ कर दे एग्जाम देने के लिए, हम हो जाते हैं खुश एक तरह से। ये अब एग्जल्ट से क्या बना, एग्जल्टेंट। ये याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद देखना आप, ये वर्ड है एग्जल्टिंग। अब देखो ये क्या कह रहा है, आनंदित, वही हो रहा है खुशी एक तरह से। ये खुश होना ही है, जुबिलेंट मतलब खुश, इलेटेड मतलब खुश एक तरह से। ये अब आपको याद करने की जरूरत है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि देखना आप ये फिर ये उसी एग्जल्ट से क्या बनेंगे, या आईएनजी लगा दिया यहां, और कुछ ही नहीं किया इसने। ये एग्जल्ट से बना, रिजल्ट मैंने बता दिया, एग्जाम का रिजल्ट आता है तो हर कोई क्या रहता है, खुश रहता है एक तरह से। ये उसके बाद देखना आप, ये वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, एग्जल्टेशन मतलब कि जुबिलेशन। इसका अर्थ निकलता है खुशी। अब खुश से क्या बन गया, एक तरह से खुशी बन गया। अरे याद करने की कहां जरूरत है आपको, ये जब मैंने आपको ये बता दिया कि एक वर्ड है मेरे पास है एग्जल्ट। मैं कह रहा हूं एक्स मतलब कि एग्जाम, अल्ट का मतलब होता है रिजल्ट। जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो हम क्या होते हैं, खुश। यहां क्या बन गई, खुशी बन गई। क्यों, क्योंकि देखो एग्जल्ट से बना दिया एग्जल्टेशन। और जब किसी वर्ड के एंड में आईओन या टीआईओन लग जाता है तो वो ज्यादातर बन जाता है नाउन एक तरह से। ये तो इसका अर्थ क्या निकला, खुशी। अब एग्जल्ट से तो बना नहीं है तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। एक वर्ड याद किया, 4 वर्ड याद हुए, चारों एग्जाम में पूछे हुए। उसके बाद देखना आप दोस्तों अपने पास वर्ड है, यहां से टोटल हो चुके 21 वर्ड। और इन 21 वर्ड को हम देख लेते हैं, सारे के सारे वर्ड एग्जाम में ये पूछे हुए हैं। अब देखो ये 13 नंबर का मैंने कैसे कहा था, गली। गली में आज चांद निकला एक तरह से। अगर आपकी गली में से कोई चांद निकल जाए, कोई सुंदर से लड़की निकल जाए एक तरह से, तो क्या मिलती है, खुशी मिलती है। और 14 नंबर कैसे किया था मैंने, ई का मतलब एग्जाम, लेट का मतलब लेट, कि एग्जाम में तुम लेट हो गए और उसके बावजूद अगर एग्जामिनर या जो एग्जाम लेने वाला है वो आपको एक तरह से ये अलाउ कर देता है, बोले बेटा दे ले एग्जाम, एक तरह से आप क्या हो जाओगे, खुश हो जाओगे। अब आपको अगर 14 नंबर याद तो 15 याद करने की जरूरत नहीं है, 16 याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एग्जाम में दोनों के दोनों ही वर्ड पूछे हुए हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये दोनों वर्ड इससे बने हुए हैं। किससे, इलेट से। इलेट से क्या बन गया, इलेटेड, इलेशन। अब देखो 17 की बात करते हैं। 17 कह रहा है कि ब्लाइस। कनेक्शन कैसे कहता है, यहां से बोले ब्लेस। ब्लेस कौन सा, ये आशीर्वाद वाला, कि जब हमें कोई आशीर्वाद देता है तो हम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं एक तरह से, हमें खुशी मिलती है। अब देखो ये ब्लाइस से ही बन जाता है ब्लाइसफुल। आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं, अगर ये एग्जाम में पूछ लेता है तो। 18 याद तो आपको 19, 20 और 21 वैसे ही याद। क्यों, क्योंकि देखना आप ये एग्जल्ट से बना, एग्जल्टेंट, एग्जल्टिंग, एग्जल्टेशन। कनेक्शन मैंने कैसे किया था, ईएक्स मतलब कि एग्जाम और अल्ट मतलब क्या, रिजल्ट। जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो हर कोई उस दिन क्या रहता है, खुश रहता है।
अब खुश से बन जाता है खुशी बन जाता है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। ये तीनों वर्ड याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक वर्ड याद तो बाकी के तीनों वैसे ही याद हो जाएंगे, और सारे वर्ड दोस्तों एग्जाम में पूछे हुए। उसके बाद देखना आप वर्ड है मेरे पास है रैप्चर, और रैप्चर से ही बन जाता है रैप्चरस। अभी वर्ड आया था आपके बीच में, अगर आपने देखा हो तो ये खुशी है तो वो खुश, मतलब इतना ही फर्क आएगा। आप अलग अलग याद मत करो खुश और खुशी, एक ही सेंस में याद करते चलेंगे। कनेक्शन वो कैसे होगा, ये दो तो मैंने बता ही दिए। किसी की ऐसी तैसी करने में एक तरह से किसी को ज्यादा खुशी मिलती है, और वो मैंने बताया था कि ब्लेस मतलब साउंड ऑफ ब्लेस, आशीर्वाद वाला। जब आशीर्वाद मिलता है तो हर किसी को क्या मिलती है, एक तरह से खुशी मिलती है। अब दोस्तों मैं इसको देख लेता हूं एक बार, यहां से बोलिए रफ्तार। और जब हम रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं ना, बहुत तेज एक तरह से स्पीड में रफ्तार में, ये तो हमें क्या मिलती है, खुशी तो मिलती है एक तरह से ये। तो इसका अगर ये याद, तो आपको एक वर्ड और याद हो चुका दोस्तों, वो उस वर्ड का जिक्र करेंगे अभी हम। लेकिन उससे पहले देख लेता हूं मैं यहां से जोकन, और ये कह रहा है मेरी मतलब कि खुश। इसका तो मैंने बता ही दिया आपको, मेरी और साउंड ऑफ मेरी मतलब कि शादी वाला। जब शादी होती है तो हर कोई क्या रहता है, खुश रहता है। मेरी से बन जाता है मेरीमेंट, मतलब क्या, खुशी। और मेरी का दूसरा कनेक्शन अगर आप करना चाहो तो आप एक कनेक्शन वो भी कर सकते हो, या तो मेरी वाली थी या मेरी वाली है एक तरह से, तो उस कंडीशन में आदमी क्या रहता है, एक तरह से खुश रहता है ये। उसके बाद में देखना जोकन, दो कनेक्शन हो सकते हैं। एक तो जोक, कोई अगर जोक करता हो, नहीं मतलब क्या मजाक करता हो, तो हमें क्या आती है, एक तरह से हम खुश रहते हैं एक तरह से। पर जोक करता है, मजाक करता है तो खुश रहते हैं। और दूसरा अगर आप करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि कंद और साउंड ऑफ कड़ाकंद। देखने एक बार यहां से तुम बैठे हो, डेली के डेली अगर हम रोटी बनाते बनाते रूम पर एक तरह से परेशान हो जाए, एक दिन मिल जाए हमें कंद और साउंड ऑफ कड़ाकंद, तो एक तरह से हम क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से खुश हो जाते हैं। तो इसका अर्थ निकलता है खुश। उसके बाद देखना वर्ड है दोस्तों मेरे पास जुबिलेंट। जुबिलेंट याद तो आपको एक वर्ड और याद हो जाएगा, वो वर्ड भी दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ। इसका अर्थ निकलता है खुश। अब ये वर्ड याद करने की आपको जरूरत थी या नहीं थी, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको वो ऐसी तैसी वाला। दोस्तों ये दोनों वर्ड इतने इंपॉर्टेंट, आप उठाकर देख लेना किसी भी एग्जाम के अंदर, बार बार रिपीट होते हैं ये और ये वर्ड। और कल जो मैंने बताया था आपको वो निगमा वाला, नगमा का जो अफेयर्स था ना गांगुली, और उससे एक तरह से पजल रहस्य बना हुआ है एक तरह से, ये वैसे ही वो वर्ड था, उससे जो दूसरा वर्ड बना हुआ था। ऐसे ही ये दोनों वर्ड है जो बार 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 एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। और कनेक्शन मैंने बताई दिया आपको, बोले ऐसी और तैसी के थ्रू, इसी से यह बन जाता है, ये खुशी था तो ये खुश हो गया। कनेक्शन कैसे करेंगे, जुबिली और क्या, गोल्डन जुबली। जब गोल्डन जुबली होती है ना किसी भी कंपनी की एक तरह से ये, तो उस दिन सारे के सारे एम्प्लॉय बॉस वगैरह सब क्या रहते हैं, खुश रहते हैं एक तरह से ये। तो यहां से बैठेगा बोलेगे जुबली और क्या, गोल्डन जुबली के थ्रू ये। उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास वर्ड है यहां से जुबिलेशन, और जुबिलेशन का अर्थ निकलता है खुशी। अब देखो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जुबिलेंट से ही बन जाता है जुबिलेशन। वो था खुश, ये क्या हो गए, खुशी। कनेक्शन सेम हो जाएगा कि जुबली मतलब क्या, गोल्डन जुबली। और जब गोल्डन जुबली मनाते हैं एक तरह से किसी भी कंपनी की, तो उस दिन सारे के सारे एम्प्लॉय और बॉस वगैरह जो भी है वो क्या रहते हैं, एक तरह से खुश रहते हैं, उनको खुशी मिलती है। इसका अर्थ निकलता है दोस्तों बेसिकली खुशी। अब हम देखेंगे यहां से जॉवियल। इसका अर्थ निकलता है दोस्तों मेरी, मतलब क्या, खुश, मतलब कि चीयरफुल। ये अब देखो ये मेरी मैंने आपको बता ही दिया, साउंड ऑफ मेरी वाला। चीयर मैंने चीयर गर्ल्स के थ्रू बता दिया। अगर चीयरफुलनेस आ जाता है तो वो इसी से बना हुआ है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां से ये गांवों में क्या होता है कि एक तरह से जो आम आदमी होते हैं एक तरह से ये, वो क्या मतलब कुछ ज्यादा मतलब एक तरह से ट्राई नहीं करते हैं कुछ आगे बढ़ने के एक तरह से ये। वो क्या कहते हैं, बोले जो भी है ना हमारे पास हम तो उससे ही खुश है बेटा, हमें कुछ ज्यादा फालतू में नहीं करना पड़ाई है। तो यही तो कह रहा है। देखो जो, तो ये तो आ गया जो, बोले बी, ये आ गया बी। और ओल का मतलब सब, कि बेटा जो भी है ना हमारे पास सब कुछ है, हम तो उसी से खुश है, हमें कुछ फालतू का लपड़ा नहीं करना है एक तरह से ये। तो सीधा बैठ जाएंगे यहां से जो, बी और सब के थ्रू। अब हम देखेंगे दोस्तों यहां से रिजॉइस, कि अगर आपको रिजॉइस याद होता तो इससे पहले एक वर्ड और आया था, अगर आपने गौर किया हो तो वो दोस्तों था रिजॉइसिंग। ये खुश है तो ये बन गया खुशी, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अगर ये याद हुआ तो कनेक्शन दो प्रकार से मैं कर देता हूं यहां, देखने एक बार ये। अगर सपोज करो अपने फ्रेंड की जब जॉब लग जाती है, तब जॉब लग जाता है, हम कहते हैं कि भैया ट्रीट तो देनी पड़ेगी तुझे। देखना एक बार यहां बोल क्या देनी पड़ेगी, ट्रीट तो देनी ही पड़ेगी, मतलब पार्टी देनी पड़ेगी। और खुशी खुशी के मारे फिर वो भी क्या करता है, जूस पिलाई देता है। तो देखो री का मतलब फिर
और क्या पिला देता है, जूस पिला देता है। क्यों? क्योंकि वो भी तो उस दिन एक तरह से खुश रहता है, हम भी खुश रहते हैं जब उसकी एक तरह से उसकी जॉब लग गई हो। और या फिर ऐसे हो सकता है कि री का मतलब होता है दोबारा, जॉय मतलब कि खुश होना, यह भी होता है, या जॉय मतलब कि ज्वाइनिंग। अगर सपोज करो आपके कहीं पर दोबारा ज्वाइनिंग हो जाती है, एक बार तो आपको हटा दिया लेकिन फिर से क्या हो गई, दोबारा ज्वाइनिंग हो गई। अब दोबारा ज्वाइनिंग होती है तो हम क्या रहते हैं, खुशी तो रहते हैं। दोनों कनेक्शन हो सकता है, जूस वाला भी हो सकता है और ज्वाइनिंग वाला भी। अब देखो रिजॉइस से बन जाता है, रिजॉइसिंग अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कि यह भी वर्ड होता है। उसके बाद देखना दोस्तों, वर्ड है अपने पास में टोटल हो चुके हैं आज 27 वर्ड, और मैं इनका देख लेता हूं एक बार कनेक्शन कैसे कैसे किया था। 22 नंबर का मैंने किया था रफ्तार। जब गाड़ी को हम रफ्तार से चलाते हैं तो हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है। उसके बाद 23 नंबर का कैसे किया था, मैंने कहा था जोक करना है, एक तो मजाक करना है। एक तरह से ये मजाक करते तो हर कोई क्या रहता है, खुश रहता है। या मैंने कहा था कंद साउंड ऑफ कड़ाकंद, डेली के डेली तो रोटी बनाते हो रूम के ऊपर और एक दिन मिल जाए कड़ाकंद तो क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से पर्सन हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे एक तरह से। 24 नंबर देखना दोस्तों, अपने पास में ये जो वर्ड है 24 नंबर, इसका मैंने कनेक्शन किया था यहां से जुबिली और गोल्डन जुबली। और जो गोल्डन जुबली है जब बनाते हैं किसी भी कंपनी की तो उस दिन सारे के सारे एम्प्लॉय और बॉस क्या रहता है, खुश रहता है। और जुबिलेंट से बन जाता है जुबिलेशन, मतलब क्या, खुश से बन गया खुशी। कनेक्शन तो सेम हो जाएगा वही जुबली वाला, नहीं करो तो भी सही है। क्यों? क्योंकि इसी से तो बना हुआ है। तो गोल्डन जुबली जब बनाते हैं तो उस टाइम हर वो एम्प्लॉय जो होता है, जो बॉस वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे एक तरह से क्या होते हैं, खुश होते हैं, उनको खुशी मिलती है। उसके बाद देखो 26 नंबर, मैंने क्या कहा था कि गांव में जैसे ज्यादातर आम आदमी जो होते हैं वो यही बोलते हैं, बोले बेटा जो भी है ना हमारे पास में हम तो उसी से खुश है। तो देखो यहां से हो जाएगा कि जो, और यह आ गया भी, और ऑल मतलब कि सब, कि बेटा जो भी है ना हमारे पास सब कुछ है, हम तो उसी से क्या है, एक तरह से खुश है ये। उसके बाद देखना 27 नंबर, ये कनेक्शन कैसे किया था कि सपोज करो अपना दोस्त अगर जॉब लग जाए तो उस दिन फिर वो भी पार्टी वगैरह दे देता है, और पार्टी में हो सकता है क्या पिला दे, जूस से पिला दे, क्योंकि खुश रहता है एक तरह से वो भी। तो री का मतलब क्या होता है, फिर या दोबारा, या जूस, कि वो भी उसने भी मुझे क्या पिलाया, एक तरह से जूस पिला दिया है, या दोबारा ज्वाइनिंग कर ले तो उससे हम क्या एक तरह से क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं ये। अब देखो अपने पास वर्ड है यूफोरिया, जिसका अर्थ निकलता है दोस्तों इलेशन। इलेशन मैंने बताया था आपको, इलेट से बना हुआ है, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ निकलता है बेसिकली आनंद, मतलब कि खुशी। कनेक्शन कैसे होगा, यूफोरिया एक बैंड होता है, ये इंडिया के अंदर एक रॉक बैंड है जो मतलब एक तरह से गाने वगैरह ये गाते हैं, वो बैंड वगैरह एक तरह से वो बजा करिए। और इस बैंड के ऊपर जब कोई इसके गाने वगैरह सुनता है, वो नाचता है, तो उस कंडीशन में हर किसी को क्या आता है, आनंद आता है, उसको हर किसी को खुशी मिलती है। तो कनेक्शन सीधा बैठ जाएगा, यूफोरिया क्या बैंड होता है एक तरह से ये, और ये बैंड हर कोई जानता है। और जब बैंड पर नाचते हैं शादी बारात के अंदर भी एक तरह से, सपोज करो यही बैंड आ गया एक तरह से, तो हमें क्या मिलता है, आनंद मिलता है, खुशी मिलती है एक तरह से। उसके बाद में देखना दोस्तों, वर्ड है मेरे पास एक्सहिलारेंट। अगर ये याद वर्ड तो आपको एक वर्ड और याद हो जाएगा, वो भी एग्जाम में पूछा हुआ। इसका अर्थ निकलता है खुश। कनेक्शन देखो कैसे करेंगे, एक्स का मतलब क्या होता है, पुरानी या पुराना। हिल्स का, हिल मतलब कि हिल यानी पहाड़ी, पहाड़ी इलाके होते हैं ना पुराने पुराने एक तरह से। और रात देखना एक बार यहां से, एक्स का मतलब होता है पुरानी, हिल का मतलब होता है हिल्स मतलब पहाड़ियां। ये कह रहा है रात। अगर हम रात में एक तरह से पुरानी पहाड़ियों में जाए वहां घूमने की, तो वो जो वहां का जो दृश्य होता है, वहां का जो सीन होता है, उसको देख देख कर हम क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से खुश हो जाते हैं ये। तो कनेक्शन बैठेगा यहां से, एक्स का मतलब पुराना, हिल का मतलब होता है पहाड़ी, रात का मतलब होता है रात मतलब कि नाइट। और जब हम रात में एक तरह से पुरानी पहाड़ियों पर घूमने जाते हैं तो वहां का दृश्य देख देख कर एक तरह से हम क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से खुश हो जाते हैं। ये याद तो आपको एक वर्ड और फ्री में याद, देख लीजिए आप, ये वो था खुश, ये हो गया खुशी। कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स हिलेरेट से ही बन जाता है एक्स हिलेरेशन, मतलब खुश से क्या बन गया, खुशी बन गया। उसके बाद देखना दोस्तों, टोटल हो चुके हैं अपने यहां से वर्ड खुशी वाले। और एक बार देख लेते हैं इन 3 वर्ड का भी रिवीजन कि कैसे कैसे करना है। देखना एक बार 28 नंबर का कनेक्शन कैसे किया था मैंने, यूफोरिया बैंड आता है, और बैंड के ऊपर जब हम नाचते हैं, सपोज करो शादी में यही बैंड लेकर आ गया एक तरह से ये, तो हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। उसके बाद देखो 29 नंबर का कनेक्शन कैसे किया, क्योंकि 29 याद तो आपको 23 नंबर वैसे याद ही है। कनेक्शन मैंने किया था यहां से, एक्स मतलब क्या, पुरानी, हिल का मतलब होता है हिल्स मतलब पहाड़ी,
और रात का मतलब रात होता ही है। जब हम पुरानी पहाड़ मतलब जो पुरानी पहाड़ियां है ना एक तरह से, उन पर जब सपोज जैसे अभी गर्मी है एक तरह से, और पुरानी पहाड़ियों के ऊपर आप जब रात को घूमने जाओगे तो वहां का दृश्य देखकर एक तरह से हम क्या होते हैं पूरी तरह से खुश हो जाते हैं ये। और इसी से बन गया ये वर्ड, खुश से क्या हुआ, खुशी बन गया। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, एक बार यहां से हम वर्ड एक बार डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के थ्रू में उठा लेता हूं। 2 नंबर का ये ग्रुप है और 2 नंबर के ग्रुप के अंदर दोस्तों मैं यहां वर्ड लेके आया हूं आपके लिए, बेगिनर इन एक्सपीरियंस। मतलब क्या, अनुभवहीन नवसिखिया, जिसको कोई अनुभव नहीं है, अभी अभी सीखने आया है, उसको बोलते हैं नवसिखिया। और इसके थ्रू जितने वर्ड उठे हुए हैं वो मैं यहां एक बार लेके आया हूं। एक बार हम देख लेते हैं इनको कि कैसे कैसे याद करना है। पहला जो वर्ड है दोस्तों वो मैं उठा लेता हूं यहां से, रुके। दोस्तों इस वर्ड को एक बार पूछा हुआ IES का एग्जाम अगर आपने सुना हो तो देखना एक बार, यहां से इसका अर्थ निकलता है बेसिकली अनुभवहीन व्यक्ति। कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे, बोलेगी रुकी। अनुभवहीन व्यक्ति होता है नहीं, उससे गाड़ी बार बार क्या हुई, रुकी, तो ये कनेक्शन सीधा यहीं से बैठ जाएगा। बोले क्या हुआ, बोले कि रुकी, और क्या, गाड़ी रुकी उससे, कब, बार बार। क्यों, क्योंकि वो अनुभवहीन था, वो इन एक्सपीरियंस था एक तरह से, ये उसका कोई अनुभव था ही नहीं एक तरह से, ये तो सीधा बैठेगा रुकी के थ्रू ये। अब देखो आप, ये वर्ड है अपने पास है कलाओ, कनेक्शन देखो ऐसे करेंगे यहां से, इसका अर्थ भी वही निकलता अनुभवहीन, मतलब कि इन एक्सपीरियंस्ड। कनेक्शन देखो यहां से करेंगे, बोले कल और आओ। सपोज करो किसी की जॉब लगी हो रिसेप्शन के ऊपर, आज ही लगी है, आज ही आया है। अब कोई उससे अगर पूछने आया है कि भैया मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो बता थोड़ी ना पाएगा, वो तो यही बोल सकता है ज्यादा से ज्यादा, बोले यार एक काम करो आप कल आओ, मैं बता दूंगा आपको ये। तो देखना एक बार, बोले कब आओ, बोले कल आओ। और कल आओ मतलब क्या, वो कैसा था, वो अनुभवहीन था, उसको कोई पता ही नहीं था क्या इंफॉर्मेशन यहां उसको देनी है, कैसे देनी है। तो उसने सीधा ही बोल दिया, बोले यार भाई साहब एक काम करो आप कल आओ, बोलेगी मैं कल बताता हूं। क्यों, क्योंकि वो अनुभवहीन था। उसके बाद देखो दोस्तों अपने पास वर्ड है यहां से न्योफाइट, और अर्थ निकलता है दोस्तों इसका यहां से नवशिष्य। नवशिष्य का अर्थ वही है एक तरह से बेगिनर, मतलब कि वही, उसको कोई अनुभव नहीं है, अनुभवहीन है, नवसिखिया है। कनेक्शन कैसे कर लेंगे, यहां से कर लेंगे। जो देखो ये नियो मतलब क्या, नया, ये तो कह रहा है नया नया, और क्या करने के लिए, बोले फाइट करने के लिए। कोई नया नया आदमी फाइट करने के लिए जाता है नहीं, तो वो तो क्या होगा बेचारा, नवशिष्य ही तो होगा, अनुभवहीन ही तो होगा एक तरह से ये। तो ये सीधा सीधा बैठ जाएगा, बोले कि नया नया है ये तो, क्या करने के लिए, फाइट करने के लिए, और नया नया फाइट करने के लिए है। मतलब क्या निकला, वो नवशिष्य है उसका एक तरह से, ये उसको कुछ नहीं आता, वो अनुभवहीन है। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है अपने पास है टायरो, इसका अर्थ भी वही निकलता नवसिखिया या नवशिष्य, या बोल सकते हैं एक तरह से अनुभवहीन। कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे, बोले टायर। आपने देखा होगा ज्यादातर जो बच्चे होते हैं गांव में, वो क्या करते हैं एक तरह से स्कूल की जब छुट्टी हो जाती है तो उसके बाद में मतलब क्या करते हैं 2-4-5 का ग्रुप बनाकर एक तरह से वही टायर उठाया एक तरह से ये, और टायर उठाकर एक तरह टायर को चलाना सीख जाते हैं। टायर चला कर सीखते सीखते उसके बाद वो साइकिल चलाना सीख जाते हैं, फिर मोटरसाइकिल चलाना सीख जाते हैं। इसका अर्थ क्या निकला, क्यों, क्योंकि वो टायर इसलिए चलाते हैं क्योंकि वो तो अभी तो एक तरह से नव सीखने वाले तो हैं भाई, उनको कोई अनुभव थोड़ी है एक तरह से, इसलिए वो तो नवसिखिया ही तो है, नवशिष्य ही तो है। तो वो क्या चलाते हैं, वो तो टायर चलाते हैं एक तरह से, और टायर चला कर एक तरह से वो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से सीधा बैठ जाएगा, गांवों के अंदर जो बच्चे होते हैं स्कूल की छुट्टी जैसे ही होती है दोस्तों, वो क्या चलाने लग जाते हैं, वो फिर वो टायर वगैरह घुमा कर एक तरह 2-4 चक्कर काटते हैं, क्योंकि वो तो बेचारे सारे के सारे कैसे होते हैं, नवसिखिए होते हैं, नए नए सीखने वाले होते हैं। उसके बाद देखो दोस्तों वर्ड है अपने पास में एबिसिडेरियन, और दोस्तों ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, हो सकता है आपका सुना हुआ नहीं हो। इसका अर्थ निकलता है बेगिनर, नियोफाइट, नोवाइस, मतलब कि नवसिखिया। और नया नया सीखने वाला बच्चा होता है तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करता है, ABCD से। अरे तो बाबा देखिए ना एक बार, यही तो कह रहा है, बोले कि ABCD। नवसिखिया जो होता है ना एक तरह से ये, वो तो क्या सीखता है, सबसे पहले ABCD ही सीखता है, और यही तो आ रहा है, बोले ABCD, ऐसे ही तो सीखेगा एक तरह से ये कौन, नवसिखिया। उसके बाद देखना दोस्तों ये टोटल हो चुके यहां मेरे पास में 5 वर्ड, मैं पांचों का कर लेता हूं एक बार रिवीजन में उठा लेता हूं। 1 नंबर पर वर्ड है मेरे पास में रुकी। कनेक्शन मैंने कहा था यहां से किया था इस जगह से कि रुकी, कि बार बार उससे वो गाड़ी रुकी। क्यों, क्योंकि वो अनुभवहीन था, उसको कोई अनुभव नहीं था। उसके बाद 2 नंबर पर देखना आप ये, बोले कब आओ, कल आओ। क्यों,
क्योंकि वो जो रिसेप्शन ड्यूटी लगी है ना उसकी तो आज ही लगी है, तो उसको अनुभव है नहीं, उसने सीधा ही बोल दिया, बोली भाई साहब एक काम करो, बोले आप कल आओ एक तरह से, तो वो क्या था, अनुभवहीन। अब देखो 3 नंबर ये कि नियो नियो मतलब क्या, नया नया, और बोले फाइट मतलब क्या, ये तो नया नया फाइट करने के लिए है, लड़ाई के अंदर क्या है, एक तरह से नया नया है, तो कुल मिलाकर यही तो हुआ, एक तरह से नौसिखिया है, 9 शिष्य है। अब देखो 4 नंबर का कैसे क्या था, टायर के थ्रू, ये छोटे जो बच्चे होते हैं ना गांवों के अंदर एक तरह से, ये वो तो क्या करते हैं, शुरुआत जब करते हैं, जब वो नौसिखिया होते हैं तो टायर चलाना ही सीखते हैं सबसे पहले, तो यहां से बैठ जाएगा टायर के थ्रू। अब 5 नंबर देखना दोस्तों, कनेक्शन कैसे किया था कि ABCD, ABCD तो याद करते हैं छोटे बच्चे जब नौसिखिए होते हैं, तो इसका अर्थ निकलता नौसिखिया। उसके बाद देखना यहां से नॉइज, अच्छा वर्ड है ये, एन के ऊपर अगर मैं देखा जाए तो एग्जाम के अंदर बार 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 रिपीट होता रहता है दोस्तों ये, और इसका अर्थ निकलता वही नौसिखिया, नया नया सीखने वाला। कनेक्शन देखो यहां से हो जाएगा कि नौ का मतलब क्या होता है, नया, और ये कह रहा है इससे। जब स्कूल के अंदर हम पढ़ने जाते हैं तो अपने मम्मी पापा भी बोल ही देते हैं एक तो टीचर से, बोले अब ये नौ है, नौ मतलब नया नया है, इसलिए इसे काम थोड़ा कम ही देना। देखना एक बार यहां से, नौ का मतलब नया, और ये हो गया इसे, बोले ये अभी क्या है, नया नया है, इसलिए इसे क्या काम थोड़ा कम ही देना है, एक तरह से ये नौसिखिया है ये, तो सीधा बैठ जाएगा यहां से 9 प्लस इससे के थ्रू ये। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है अपने पास है फ्लैगलिंग, अर्थ निकलता है इसका यहां से बिगिनर, नोवाइस, रूकी, नियोफाइट, अनुभवहीन, मतलब कुल मिलाकर अनुभवहीन, नौसिखिया दोनों एक ही चीज है। अब देखना यहां से कैसे होगा, ये हो जाएगा बोले फील्डिंग, देखना यहां से क्या, बोले फील्डिंग, ये आगे फील्डिंग, तो फील्डिंग, अनुभवहीन आदमी से फील्डिंग कभी भी सही नहीं होगी, नया नया जो सीखने वाला होता है ना उससे फील्डिंग कभी भी सही नहीं होगी, तो ये सीधा यहीं से बैठ जाएगा क्या, बोले कि फील्डिंग, और जो फील्डिंग है वो तो कभी भी अनुभवहीन आदमी से सही नहीं होगी। उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास वर्ड है यहां से अप्रेंटिस, अर्थ निकलता है वही नौसिखिया, लर्नर। लर्नर जो वर्ड है दोस्तों वो बना है लर्न से, लर्न का मतलब होता है सीखना, ये सीखने वाला, मतलब कि नौसिखिया। कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे, जब हम नए नए सीखने के लिए जाते हैं ना, सपोज करो आप ही एक तरह से आपके गांव से निकले, सिटी में जाना है, कोचिंग वगैरह करनी है, तो आप कोचिंग करते हैं क्यों, नई नई चीजें सीखने के लिए, तो उस कंडीशन में देखो क्या होता है, आप भी क्या करते हो, रेंट लेकर ही रहते हो। देखना यहां से, आपका मतलब हो गया आप, ये हो गया रेंट, और ये जाएगा से, कि आप भी कैसे रहते हो, रूम को रेंट, या रूम को एक तरह से रेंट पर लेकर ही हम रहते हैं। देखना एक बार यार, जब हम नौ सीखे होते हैं, नए नए सीखने वाले होते हैं बच्चे, वो सिटी में आकर एक तरह से ये वो कैसे रहते हैं, मतलब आप, मतलब एक तरह से आपके लिए मैं कह रहा हूं ये कि आप भी एक तरह से कैसे रहते हो, रेंट लेकर ही रहते हो ये। तो इसके से भी निकाल सकते हैं और के से भी निकाल सकते हैं कि आप कैसे रहते हो, रेंट लेकर ही रहते हो। जब नौसिखिया मतलब क्या, नए नए सीखने वाले होते हैं तब। उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास वर्ड है यहां से ग्रीन हॉर्न, और ग्रीन हॉर्न का अर्थ निकलता दोस्तों नौसिखिया, मतलब कि नोवाइस, रोके। कनेक्शन यहां से हो जाएगा कि ग्रीन का मतलब होता है ग्रीन सिग्नल, और हॉर्न का मतलब होता है हॉर्न देना। अब ग्रीन सिग्नल हो रहा है, उसके बावजूद कोई गाड़ी वाला है वो बार बार हॉर्न बजा रहा है। देखना एक बार यहां से, ग्रीन, या ग्रीन सिग्नल हो रहा है इस जगह ये, उसके बावजूद भी क्या बजा रहा है, हॉर्न बजा रहा है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ क्या निकला कि उसको गाड़ी के नियम वगैरह कुछ पता नहीं है एक तरह से, वो कैसा है, वो नौसिखिया है, अभी वो नया नया सीखने वाला है, उसको थोड़ी ना पता है कि ग्रीन सिग्नल हो गया उसके बावजूद हॉर्न बजाना है नहीं बजाना ये, तो सीधा सीधा यहीं से बैठ जाएगा कि ग्रीन का मतलब ग्रीन सिग्नल, कि ग्रीन सिग्नल हो चुका, उसके बावजूद भी क्या बजा रहा है, बोले हॉर्न नहीं बजाया जा रहा है एक तरह से ये, तो वो कैसा होगा, अनुभवहीन, नौसिखिया। उसके बाद देखना दोस्तों ये वर्ड हो चुके टोटल अपने यहां से 9 वर्ड, जिनका कनेक्शन, जिनका अर्थ बेसिकली निकलता नौसिखिया या अनुभवहीन के सेंस में। अब 6 नंबर पर जो वर्ड है मेरे पास में दोस्तों, वो वर्ड है यहां से नोवाइस। कनेक्शन देखो यहां से हो जाएगा सीधा सीधा कि ये तो कैसा है, नया नया है। देखो नौ का मतलब ही होता है दोस्तों नया, और ये कह रहा है इसे, बोले मास्टर जी इसको जो है वो थोड़ा कम ही काम देना है एक तरह से, क्यों, क्योंकि ये नया नया है अभी, ये तो इसे नया नया है इसलिए कम ही काम देना, ये तो नौसिखिया है अभी भी सीखने आया है एक तरह से। 7 नंबर का कनेक्शन कैसे किया दोस्तों, बोले फील्डिंग। कनेक्शन कैसे किया था, फील्डिंग,
और जो अनुभवहीन व्यक्ति होता है उससे फील्डिंग कभी भी सही होती नहीं है, इसका अर्थ निकलता है अनुभवहीन या नौसिखिया। अब 8 नंबर का मैंने कहा था यहां से कि जब आप नौसिखिए होते हैं, नए नए सीखने वाले बच्चे होते नहीं है, वो भी क्या होते हैं कि आप रेंट और से या रेंट के कैसे भी साउंड ले लेंगे इसका, कि आप कैसे रहते हो, रेंट लेकर ही रहते हो। कहां, सिटी में। एक तरह से कब, जब आप भी नए नए सीखने के लिए जाते हो ना, तब ये, तो इसका अर्थ निकलेगा नौसिखिया। और 9 नंबर पर है दोस्तों मेरे पास है ग्रीन हॉर्न, और ग्रीन हॉर्न का अर्थ निकलता है बेसिकली अनुभवहीन या नौसिखिया। कनेक्शन सीधा हो जाएगा, ग्रीन का मतलब ग्रीन सिग्नल, हॉर्न का मतलब हॉर्न बजाना, कि ग्रीन सिग्नल हो चुका उसके बावजूद वो हॉर्न बजाया जा रहा है, इसका मतलब उसको पता नहीं कि नियम क्या है यातायात के, एक तरह से ये, तो वो कैसा होगा, नौसिखिया, मतलब कि एक तरह से ये अनुभवहीन। ये उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास में वर्ड आ जाएगा यहां पर फिर हार्मफुल का, मतलब कि एक में ओ ले लेता हूं इस जगह, यहां हार्मफुल का ये ग्रुपिंग है। हार्मफुल का अर्थ निकलता बेसिकली नुकसानदायक। हार्मफुल का अर्थ निकलता दोस्तों बेसिकली नुकसानदायक, और इसके थ्रू जो वर्ड उठे हैं वो टोटल अपने पास में यहां पर है। इनके अलावा आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब कनेक्शन कैसे करना है वो देख लेते हैं एक बार हम। पहला वर्ड है दोस्तों मेरे पास है डिलीटेरियस, अर्थ निकलता है इसका यहां से हार्मफुल, मतलब कि नुकसानदायक। जो भी फाइल हमें नुकसानदायक लगती है हम कंप्यूटर में से उसको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो यहां से सीधा बैठ जाएगा कि डिलीट, अस का मतलब होता है हमें, कि हमें जो भी फाइल ऐसी लगती है कि हम कंप्यूटर के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है, उसे हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है अपने पास है डेट्रीमेंटल, और डेट्रीमेंटल का अर्थ निकलता है हार्मफुल, मतलब कि नुकसानदायक। कनेक्शन देखो सीधा सीधा यूं कर लेंगे कि दे का मतलब तो होता है देना, 3 और साउंड ऑफ 3 मतलब कितना, 3, और ये कह रहा मेंटल। अगर सपोज करो आपने मेंटल आदमी थे 3 ये, और उन तीनों को कोई चीज दे दी, तो जाहिर सी बात है जो बेचारा जो चौथा जो मेंटल आदमी नहीं है उसके लिए वो तीनों के तीनों जो मेंटल आदमी है नहीं है, सपोज करो आपने तीनों को एक तरह से हथियार दे दिए और तीनों मेंटल थे। देखना एक बार यहां से, दे का मतलब होता है देना, 3 का मतलब होता है 3, मेंटल का मतलब होता है मेंटल, कि आपने क्या किया, उन 3 मेंटल आदमियों को कोई हथियार दे दिया, और बेचारा जो चौथा मेंटल नहीं है तो उसके लिए तो वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से नुकसानदायक होगा एक तरह से ये, तो इसका अर्थ निकलता है नुकसानदायक। उसके बाद देखना नॉक्सियस, दोस्तों अर्थ निकलता है यहां से नुकसानदायक, और कनेक्शन देखो हम यहां से कर लेंगे इस जगह से कि नक्सी, मतलब कि नक्सीर। नक्सीर किसको बोलते हैं, जो नाक से खून बहता है ना गर्मी के अंदर कभी कभार किसी की ये, तो वो उसके लिए क्या होता है एक तरह से ये वो नुकसानदायक ही होता है दोस्तों ये। तो कनेक्शन देखो यहां से बैठ जाएगा ये कि नक्सीर मतलब क्या, नक्सीर। और जब नक्सीर निकलती है ना एक तरह से ये गर्मी के अंदर नाक से मतलब खून वगैरह ये निकलता है, ब्लड निकलता है, तो उस आदमी के लिए वो क्या होता है, एक तरह से हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास वर्ड है यहां से नॉइजम, अर्थ निकलता है हार्मफुल। दोस्तों ये सारे वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं और वही रिपीटेशन की बार बार रहती है। कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे कि नॉइज, और नॉइज का मतलब क्या होता है, आवाज, और सम का मतलब होता है दोस्तों कुछ। देख रहे हैं यहां से, ये नॉइज का मतलब होता है आवाज, सम का मतलब होता है कुछ, और कुछ हद से ज्यादा ही अगर नॉइज आ रही हो, हद से ज्यादा ही अगर जैसे डीजे की नॉइज आ रही हो, डीजे की साउंड आ रहा हो, उसके नॉइज आ रही, आवाज आ रही हो, वो अपने कानों के लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है ये। तो ये सीधा यहीं से बैठ जाएगा कि नॉइज और क्या, ये नॉइज का मतलब होता है साउंड, आवाज, सम का मतलब कुछ, कि कुछ हद से ज्यादा ही अगर अपने कानों में आ रही हो तो वो अपने कानों के लिए क्या होगी, नुकसानदायक होगी। उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास वर्ड है यहां से इंजरियस, और अर्थ निकलता है इसका यहां से नुकसानदायक, और वर्ड है मेरे पास है पर्निशियस और हार्मफुल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। करेक्शन देखो यहां से कर लेंगे इस जगह से, बोलेंगे इंजरी, और मतलब क्या, चोट है। जब इंजरी मतलब कि चोट है, एक तरह से चोट लग जाती है ना खिलाड़ी को एक तरह से मैदान के अंदर, ये तो उसके लिए क्या होती है, वो नुकसानदायक ही तो होती है, तो यहीं से बैठ जाएगा इंजरी के थ्रू ये। अब देखो उसके बाद टोटल हो चुके ये 5 वर्ड जिनका अर्थ निकलता है नुकसानदायक। दोस्तों हम इनको एक बार देख लेते हैं कि कैसे कनेक्शन किया था। 1 नंबर पर जो वर्ड है मेरे पास में वो है डिलीटेरियस, और मैंने कनेक्शन दोस्तों यहां से किया था कि डिलीट, अस का मतलब क्या होता है हमें,
कि हमें जब ये पता लगता है कि ये फाइल मतलब अपने कंप्यूटर के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है, हम क्या करते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद देखो 2 नंबर पर ये कह रहा है कि दे का मतलब देना, थ्री का मतलब थ्री, मेंटल का मतलब मेंटल होता है पागल आदमी। अगर हम 3 मेंटल आदमियों को कोई चीज दे दी तो बेचारा जो चौथा आदमी है जो मेंटल नहीं है उसके लिए तो वो क्या होंगे, नुकसानदायक ही होंगे। उसके बाद 3 नंबर पर देखना दोस्तों, ये कह रहा नक्सी मतलब कि नक्सीर, मतलब नाक से जब आती है ना एक तरह से ब्लड वगैरह आता है, ये तो गर्मी के अंदर एक तरह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं। तो वो जो नक्सीर आती है ना ये वो अपने लिए क्या होती है, वो नुकसानदायक ही होती है। और अब है 4 नंबर, ये कह रहा है नॉइज और सम का मतलब कुछ हद से ज्यादा अगर नॉइज आ रही है कानों के अंदर ये तो वो कानों के लिए क्या होगी, एक तरह से ये नुकसानदायक होगी। उसके बाद देखो दोस्तों 5 नंबर है इंजरियस, और इसका कनेक्शन यहां से हो जाएगा। इंजरी का मतलब क्या होता है, चोट, और जब चोट लगती है ना खिलाड़ी को तो उस कंडीशन में वो उसके लिए क्या होती है, नुकसानदायक ही होती है। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है अपने पास है बैनफुल, और दोस्तों बैनफुल का मतलब होता है हार्मफुल मतलब कि नुकसानदायक। कनेक्शन यहां से कर लेते हैं कि जो चीज नुकसानदायक होती है, जो हार्मफुल होते हैं, उनको तो गवर्नमेंट को फुल बैन कर देना चाहिए। देखना एक बार यहां से ये बोले कि बैन, तो यह आ गया बैन ये, और क्या कर देना चाहिए, बोले फुल बैन कर देना चाहिए। कौन सी चीजों को, जो अपने लिए नुकसानदायक हो उनको ही। अब देखो उसके बाद वर्ड है बेलफुल, और बेलफुल का अर्थ निकलता है नुकसानदायक ये। और देखना आप जैसे यहां ये बेल है, और बेल का मतलब आप सब जानते हो सांड होता है ये। अगर आप सांड से लड़ाई करोगे फुल, देखना है भाई, फुल लड़ाई अगर आप करोगे तो जाहिर सी बात आपके लिए नुकसानदायक होगा। जैसे देखना एक बार ये कर रहा था इस सांड से लड़ाई करने की, और ये लो यहां से इस जगह से ये इसके लिए नुकसानदायक ही है। तो कनेक्शन बैठेगा यहां से, बोले बैल, बैल का मतलब होता है सांड, और सांड से अगर आप फुल लड़ाई करोगे एक तरह से ये, तो वो तो आपके लिए एक तरह से नुकसानदायक वाला सौदा ही होगा। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है मेरे पास परनिशियस, अर्थ निकलता है दोस्तों इसका नुकसानदायक मतलब कि हार्मफुल, इंजरियस से। कनेक्शन यहां से हो जाएगा। पैर का मतलब होता है दोस्तों पैर, और ये कह रहा है कि बोले कि नहीं है, इसके क्या है, बोले बेचारे के पैर ही नहीं है। अब पैर ही नहीं है, सपोज करो बेचारे के पैर नहीं है, पास में कोई डॉगी आ जाए इसको खाने के लिए, तो इसका मतलब यही तो निकला कि जिसके पैर नहीं होते उसके लिए तो वो चीज एक तरह से क्या होते हैं, नुकसानदायक ही होती है। तो सीधा सीधा यहीं से बैठ जाएगा, बोले जिसके पैर नहीं होते उसके लिए तो वो क्या होता है, एक तरह से नुकसानदायक ही। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है अपने पास में नॉक्सियस, इसका कनेक्शन है वो करने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक वर्ड याद होता तो ये वैसे याद हो जाता है। देखना एक बार आप दोस्तों यहां से INNOCUOUS, दोस्तों इसका अर्थ निकलता है हार्मलेस, मतलब क्या, लाभदायक। इसका अर्थ क्या निकलता है, हार्मलेस मतलब कि लाभदायक। अब देखो ये अगर ये याद था तो ये कैसे होगा, इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इस IN को हटा दो तो यही वर्ड निकल के आ गया यहां मेरे पास में ये। अब ये अर्थ निकला कि अगर मुझे ये याद था तो इसको देखो यूं कर लेते हैं, बोले इनो, और इसका मतलब होता है हमें, कि जब हमें थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है ना, मन खराब सा होता है या जी मचलता है एक तरह से ये, तो उस कंडीशन में हम क्या लेते हैं, एक तरह से इनो लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनो होती है ना वो अपने लिए क्या होती है, लाभदायक होती है, हार्मलेस होती है। अब देखो ये अगर ये लाभदायक है तो इसने क्या किया, इसमें से ये IN हटा दिया, क्योंकि दोस्तों IN का अर्थ निकल जाता है नोट। अब वो लाभदायक था, इनको हटा दिया, बचा क्या, ये वर्ड निकल के आ गया। ये क्या हो जाएगा, ये हानिकारक हो जाएगा। तो ये तो यहां से तो सीधा निकल जाएगा कि इनो, और जो इनो होती है, जो इनो आप सब जानते हो, हम जो पीते हैं एक तरह से ये, वो अपने पेट के लिए क्या होती है, एक तरह से लाभदायक होती है। मैंने क्या किया, इनको हटा दिया दोस्तों, ये बन गया यहां से हानिकारक मतलब कि नुकसानदायक, एक तरह से ये हार्मफुल है। तो एक कनेक्शन सीधा इसका यहां से बैठ जाएगा। उसके बाद देखना यहां से ये वर्ड अभी लेटेस्ट एग्जाम में ही पूछा हुआ है, रुइनस, जिसका अर्थ निकलता हार्मफुल, विनाशकारी, या मतलब कह सकते हैं एक तरह से वही नुकसानदायक के सेंस में ये। अगर सपोज करो कोई लड़की है प्यार में फेल हो गई, प्यार के अंदर धोखा खा गई एक तरह से, बहुत ज्यादा रोई, देखने एक बार बोले क्या हुई, बहुत ज्यादा रोई मतलब कि रोई, और उसने क्या किया, नस, दोस्तों उसने अपनी नसें काट ली। देखना एक बार याद, ये काट रही है इस जगह ये, कि वो जो लड़की है ना एक तरह से प्यार में जब फेल हो गई, धोखा खा गई, तो इसने क्या किया, ये बहुत ज्यादा रोई मतलब क्या, रोई, और रोई तो इसने क्या काट ली, नसें काट ली अपनी। और जब नसें काट ली तो वो इसके लिए क्या होगा,
वो नुकसानदायक ही तो होगा, तो इसका अर्थ निकलता बेसिकली नुकसानदायक। एक बार आप कमेंट करते रहना कि सही दिख रहा है कि आवाज वगैरह जो क्लियर आ रही है क्या। उसके बाद देखना दोस्तों, एक बार मैं कर लेता हूं यहां से रिवीजन, और रिवीजन में मैं उठा लेता हूं यहां से, मेरे पास में है 10 वर्ड, और मैं 10 वर्ड का एक बार कर लेता हूं हल्का फुल्का रिवीजन। उसके बाद देखना दोस्तों, यहां से मैं रिवीजन करता हूं, और 6 नंबर पर है मेरे पास बैन पुल। कनेक्शन मैंने कैसे किया था, मैंने किया था दोस्तों यहां से बैन प्लस पुल, कि जो चीजें नुकसानदायक होती है नहीं उनको तो हमें पूरी तरह से क्या कर देना चाहिए, बैन ही कर देना चाहिए। उसके बाद 7 नंबर पर देखना दोस्तों, वर्ड है अपने पास में बेलफुल, और बेलफुल का अर्थ निकलता है बेसिकली वही नुकसानदायक। तो कनेक्शन यहां से कर लेंगे। बोले बेल का मतलब होता है सांड, फुल का मतलब होता है फुल। अगर आप सांड से फुल मतलब दुश्मनी मोल लोगे तो वो तो आपके लिए एक तरह से क्या होगा, नुकसानदायक ही होगा। उसके बाद देखना आप 8 नंबर, ये पढ़ने से कनेक्शन यहां से क्या था, मैंने बोला पैर नहीं थे बेचारे के उसके ही, और पैर नहीं होते तो एक तरह से उसके लिए तो क्या रहते हैं, वो नुकसानदायक ही रहता है ये। उसके बाद देखो आप 9 नंबर का कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था वो इनो वाला वर्ड, कि अगर आपको ये इनो वाला वर्ड याद है, और वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है ये, क्योंकि देखो इसमें इतना ही डिफरेंस है कि आइए हटा दिया यहां से ये, तो हम इसको याद कर लेंगे तो वैसे याद हो जाएगा ये। और जो इनो होता है ना, ये जो इनो हम लेते हैं एक तरह से ये, वो अपने लिए क्या होता है, एक तरह से ये फायदेमंद होता है, लाभदायक होता है ये। सर ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रहा है, ठीक है चलो ये। उसके बाद देखना एक बार आप यहां से ये कह रहा है कि इनो मतलब कि जो हम इनो लेते हैं ना ये, तो वो अपने लिए क्या होता है, एक तरह से लाभदायक होता है ये। इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, अगर एसएससी कोई एग्जाम कंडक्ट करती है तो उस कंडीशन में दोस्तों हमेशा एक चीज ध्यान रखना आप, कि जो वर्ड है ना ये, इनमें से कोई ना कोई वर्ड ज्यादा उठाई रहती है ये एग्जाम में ये। अब कनेक्शन देखो हम कैसे करेंगे, एक बार ये कनेक्शन यहां से कर लेते हैं इस जगह से। कनेक्शन क्या करेंगे, पहले मैं देख लेता हूं वर्ड कौन से है मेरे पास में ये। तो वर्ड जो है वो मेरे पास में इतने वर्ड है, और इन वर्ड में से मैं पहला वर्ड देख लेता हूं एक बार। यहां से वर्ड है मेरे पास में एडामांट। ये दोस्तों एडामांट का अर्थ निकलता है बेसिकली स्टबॉर्न, मतलब कि जिद्दी, हठीला। कनेक्शन देखो यूं कर लेंगे कि वो आदमी तो क्या है, हर बात पर अड़ जाता है। देखना एक बार यहां से बोलेगी अड़, तो यह आदमी जो है ना वो तो हर बात पर ही क्या होता है, अड़ जाता है एक तरह से। ये तो अड़ का मतलब अड़ जाना, कि नहीं मैं तो यही काम करूंगा। ये मेन का मतलब होता है आदमी, कि ये जो आदमी है ना वो हर बात पर ही अड़ जाता है, मतलब क्या, जिद्दी है एक तरह से ये। और दूसरा कनेक्शन अगर करना चाहो तो आप कनेक्शन कर सकते हो मेरे दोस्तों यहां से, कि वो अड़ जाता है, किसी की नहीं मानता है। आप अगर दूसरा कनेक्शन करना चाहो तो आप यहां से कर सकते हो इस जगह से, कि अड़ जाता है और वो किसी की नहीं मानता है एक तरह से ये। क्या हुआ सर, क्या हुआ, आवाज कुछ क्या हुआ बताना एक बार आप मुझे। कुछ कमेंट करके बताना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, ये ऐसे क्यों आ रही है स्क्रीन, ये अभी जस्ट 5 मिनट पहले आ गई। प्रॉब्लम है या नहीं है, यहां शो नहीं हो रहा लेकिन। अच्छा हम चल रही है ना, ठीक है। तो देखिएगा एक बार आप अपने पास जो वर्ड है वो है यहां से एडामांट, और इसका अर्थ निकलता है बेसिकली स्टबॉर्न, मतलब कि जिद्दी है, हठीला जिसको बोल सकते हैं एक तरह से। कनेक्शन कैसे किया था, यहां से ये बोले अड़ गया, और जो आदमी अड़ जाता है नहीं वो किसी के नहीं सुनता, वो कैसा होता है एक तरह से, वो जिद्दी होता है। तो यहां से बैठ जाएगा अड़ प्लस मैन के थ्रू ये। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है अपने पास है ऑब्डुरेट, और इसका अर्थ निकलता है वही जिद्दी, हठीला। कनेक्शन देखो यहां से हो जाएगा, आप बोलेंगे अब, ये आ गया हिंदी वाला अब, और डी फॉर क्या हो गया डबल, और क्या हो चुकी रेट, बोलेगा अब डबल रेट हो चुके, पहले वाले में काम नहीं चलेगा ये। सपोज करो अपना कोई जानकार आदमी हो और वही बार बार अपने दुकान पे जाते ये बोलता है बोले अब डबल रेट हो चुकी है,
अब नहीं चलेगा, पहले वाले रेट में काम है एक तरह से। तो वो आदमी कैसा होगा, वो हटीला जिद्दी तो होगा एक तरह से। ये तो करेक्शन यहां से बैठ जाएगा, अब प्लस डबल रेट के थ्रू। उसके बाद देखना दोस्तों, अपने पास वर्ड है यहां से टेनासियस, जिसका अर्थ निकलता है स्टबबॉर्न, मतलब कि जिद्दी। कनेक्शन इसका सीधा यहां से हो जाएगा। अगर ये वर्ड याद हुआ तो आपको दूसरा वर्ड बिल्कुल फ्री में याद हो जाएगा, उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ है ये। तो यहां से हो जाएगा तना, कि जो आदमी तन जाता है नहीं, तन का मतलब क्या कहता है, तन गया बिल्कुल एक तरह से, ऐसे यूं। तो जो तन जाता है वो क्या होता है, वो जिद्दी तो होता है एक तरह से ये। तो यहां से बैठ जाएगा ये, बोले तन गया, और जब तन गया तो एक तरह से वो क्या हो गया, जिद्दी है एक तरह से, वो किसी के नहीं सुनने वाला अब ये। तो वो पहले अड़ गया था, ये तन गया एक तरह से ये। उसके बाद है ना दोस्तों, वर्ड है अपने पास स्टबबॉर्न। ये स्टबबॉर्न का अर्थ निकलता बेसिकली जिद्दी। अब वो स्टबबॉर्न याद करने की जरूरत क्यों नहीं है, और कनेक्शन सुपर फास्ट होगा इसका। ये एक वर्ड है स्टब, और इसको दोस्तों एग्जाम के अंदर वन वर्ड वाले टॉपिक के अंदर पूछा हुआ है। स्टब का मतलब होता है ठूंठ। ठूंठ मतलब क्या, जो सिगरेट का जो लास्ट बचा हुआ जो हिस्सा होता है ना, उसको बोलते हैं हम ठूंठ, ये हिंदी के अंदर। ये अब कनेक्शन वो कैसे करेंगे, ये आपने देखा होगा ज्यादातर क्या होता है, जैसे कोई दुकान वगैरह है, उसमें बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो बीड़ी सिगरेट पीने के बाद जो बच जाती है लास्ट में हिस्सा, ये उसको किस में डालते हैं, वो एक छोटा सा टब भी तो होता है एक तरह से ऐसा, ये उसी में उसको छिड़कते रहते हैं, उसी में डाल देते हैं लास्ट के अंदर। ये तो जो सिगरेट का बचा हुआ जो हिस्सा होता है ना लास्ट में, ये उसको बोलते हैं टब। और सब के सब देखो क्या करते हैं, जो लास्ट में हिस्सा बच जाता है उसको उसी टब के अंदर डाल देते हैं ये। तो इस टब का मतलब होता है ठूंठ। ये अब देखो यही तो आ गया ठूंठ। और बोन का मतलब होता है जन्म। और कोई आदमी अगर जन्म से ही ठूंठ हो, ठूंठ किसको बोलते हैं, जो मतलब गंवार आदमी हो एक तरह से। ये तो देखना एक बार यहां से, ये कि जो आदमी, बोन का मतलब होता है जन्म, स्टब का मतलब होता है ठूंठ, कि वो जन्म से ही ठूंठ है। अब जन्म से ठूंठ है तो इसका मतलब वो कैसा होगा, वो जिद्दी तो होगा, तो इसका अर्थ निकलता है जिद्दी। उसके बाद देखना दोस्तों, वर्ड है अपने पास में यहां से डॉग, अर्थ निकलता है इसका यहां से टेनासियस। टेनासियस हो चुका। अब देखो एक मैं बता रहा था आपको कि टेनासियस याद हुआ तो आपको इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसी से तो बना है, ये देखना ही है, टेनासियस से बन गया परटेनासियस। इसका अर्थ भी वही निकलता है जिद्दी, हटीला एक तरह से। ये अब इसका जो कनेक्शन कैसे करेंगे, बोले डोंगी। और जो डोंगी आदमी होते हैं नहीं, वो हमेशा कैसे होते हैं, वो हट्टी होते हैं, जिद्दी होते हैं। बोले नहीं मेरे ही मंत्र काम करेंगे, तथास्तु वाली गए एक तरह से। ये तो यहां से बैठेगा, ये बोले डोंगी मतलब डोंगी। और जो डोंगी लोग होते हैं ना एक तरह से, वो कैसे होते हैं, हट्टी होते हैं एक तरह से, हट्टीले स्वभाव के होते हैं, जिद्दी होते हैं ये। उसके बाद देखना, हम देख लेते हैं एक बार पांचों वर्ड का कनेक्शन कैसे किया था। पांचों वर्ड में से एक वर्ड से बन जाता है एक और वर्ड, उसको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद देखना आप एक नंबर कैसे किया था, कि अड़ और मेन का मतलब क्या होता है, आदमी। कि जो आदमी हर बात पर अड़ जाता है नहीं है, तो वो तो कैसा होगा, वो जिद्दी होगा। उसके बाद कह रहा 2 नंबर, दुकानदार अच्छा खासा जानकार है लेकिन ज्यादा भाव खाने लगता है नहीं है, तो क्या बोलता है, बोले भैया अब तो क्या हो चुकी है, डी फॉर डबल, क्या हो चुकी है, रेट। बोले अब डबल रेट हो चुके, पहले वाले में काम नहीं चलेगा। वो दुकानदार क्या लगेगा अपने को, जिद्दी तो लगेगा एक तरह से। उसके बाद 3 नंबर पर देखना है, बोले तना, वो क्या हुआ, वो तन गए एक तरह से। बोले नहीं मैं तो यही काम करूंगा, घर में होता है ना कभी कभार, बोले तन कर खड़े हो जाना, बोले नहीं मुझे तो यही काम करना है। तो तना हुआ आदमी क्या होता है, जिद्दी होता है। और टेनासियस से बन जाता है परटेनासियस, उसका अर्थ भी वही निकलता है। अब देखो 4 नंबर कैसे बताया था। स्टब का मतलब मैंने बताया सबसे पहले आपको कि सिगरेट का जो बचा हुआ लास्ट में हिस्सा होता है ना, ये उसको स्टब बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ठूंठ। ये और आपने देखा होगा दुकान के अंदर ज्यादातर क्या होता है कि उससे जो लास्ट में जो हिस्सा बच जाता है उसको सब के सब उस टब में डाल दें। टब कौन सा, छोटा सा ऐसे होता है ना एक तरह से, उसी में डाल देते हैं ये। तो स्टब का अर्थ निकला ठूंठ। बॉर्न का मतलब होता है जन्म। कोई आदमी जन्म से ही अगर ठूंठ हो तो उसको हर वो कैसा होगा एक तरह से, ये वो जिद्दी तो होगा। उसके बाद देखो 5 नंबर, ये बोले डोगी मतलब डोंगी। और जो डोंगी आदमी होते हैं ना, ये वो कैसे होते हैं, वो सारे हट्टी जिद्दी होते हैं एक तरह से। बोले नहीं मेरे ही मंत्र काम करेंगे, वो किसी के नहीं करते एक तरह से ये। उसके बाद देखना आप, ये वर्ड है मेरे पास है इंट्रेंजिएंट। अर्थ निकलता है दोस्तों इसका वही हट्टी या जिद्दी। कनेक्शन देखो सुपर फास्ट बैठेगा। आपने कभी कभार देखा होगा मेट्रो के अंदर या एक तरह से ये ट्रेन के अंदर कि लेडीज सीट होती है और लेडीज सीट पर एक तरह से ये जेंट्स बैठे रहते हैं। लेडीज आ जाए लेकिन उसके बावजूद मतलब इतने जिद्दी होते हैं कि उठते ही नहीं है। तो देखने वाले ऐसे, इनका मतलब क्या होता है मैं, तो ये तो आ गए ट्रेन, इनका मतलब मैं हो गया। जेंट का मतलब जेंट्स यानी पुरुष,
पुरुष भी क्या करते हैं, ट्रेन के अंदर लेडीज वाली सीट पर ही बैठ जाते हैं, और लेडीज आ जाए उसके बावजूद भी क्या रहते हैं, बोले मतलब एक तरह से ये बैठे ही रहते हैं। तो ऐसे जेंट्स क्या होंगे, एक तरह से जिद्दी तो होगा वो जेंट्स, तो यहां से बैठ जाएगा। इनका मतलब मैं, ट्रेन का मतलब ट्रेन होता है, जेंट का मतलब पुरुष होता है कि लेडीज वाले सीट के ऊपर भी अगर कोई जेंट्स बैठा हो और बेचारी लेडीज खड़ी है तो वो पुरुष कैसा होगा, एक तरह से जिद्दी तो होगा। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है मेरे पास है हेड स्ट्रॉन्ग, और इसका अर्थ निकलता है स्टबॉर्न, मतलब कि जिद्दी हटेला। करेक्शन यहां से कर लेंगे कि हेड का मतलब होता है किसी भी डिपार्टमेंट का जो हेड होता है ना ये वो, और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, मजबूत। किसी भी डिपार्टमेंट का जो हेड होता है ना, अगर वो जिद्दी या हटेला है तो हमेशा एक चीज आपने देखी होगी कि वो हमेशा अपने जो डिसीजन होता है ना ये वो हमेशा स्ट्रॉन्ग लेता है, हमेशा मजबूत, मतलब अपने जो डिसीजन होते हैं वो लेता है ये। तो कनेक्शन देखो ये कर लेंगे यहां से, बोले हेड का मतलब होता है हेड, किसी भी डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो हमेशा क्या करता है, वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन अगर लेता है तो उसको हर कोई क्या समझता है, बोले जिद्दी समझता है ये। हर कोई जिद्दी समझेगा, बोले अरे किसी के नहीं सुनने वाला ये, इसके डिसीजन है नहीं वो हमेशा कैसे आएंगे, वो स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं एक तरह से। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास में यहां से विलफुल, और विलफुल का अर्थ निकलता है हेड स्ट्रॉन्ग, मतलब कि जिद्दी। कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे। विल का मतलब हो जाता है इच्छा, और फुल का मतलब होता है फुल। घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी कभार बोले नहीं पापा मेरे तो फुल इच्छा है, आज तो मैं यही काम करूंगा। बोले पापा मुझे तो आज यही चाहिए, एक तरह से मेरे तो फुल इच्छा हो रही है, बोले आज तो मुझे ये खाना है, एक तरह से। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, वो जिद्दी तो होते हैं, हटीले होते हैं एक तरह से, इसका अर्थ निकलता है जिद्दी। आप देखना आप वर्ड इनफ्लेक्सिबल, इस देखो ये इन जो फ्लेक्सिबल है नहीं है, बेसिकली देखा जाए तो एक तरह से ये फ्लेक्सिबल आपने नाम सुना होगा। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीलापन एक तरह से ये, और इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है एक तरह से कठोर, ये अपोजिट हो गया एक तरह से फ्लेक्सिबल का ये। लेकिन क्या करता है एग्जाम के अंदर जो है वो इसको कठोर और जिद्दी के सेंस में उठा लेता है ये। तो देखना एक बार यहां से कनेक्शन कैसे होगा कि अगर आपको फ्लेक्सिबल याद होता तो ये वैसे याद हो गया। आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा फ्लेक्सिबल गर्दन, उस एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा वो जो टूथब्रश होता है वो फ्लेक्सिबल मतलब क्या, ऐसे यूं लचीला, एक तरह से ये लचीलापन से रहता है, फ्लेक्सिबल गर्दन। एक एड आता है वो सबका देखा हुआ है। अब फ्लेक्सिबल का मतलब अगर लचीलापन हुआ, ये कह रहा है इनफ्लेक्सिबल, इनका मतलब क्या होता है नॉट, मतलब कि नहीं। बोले फ्लेक्सिबल नहीं है, और फ्लेक्सिबल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, एक तरह से जिद्दी हो जाएगा ये। तो यहां से बैठ जाएगा नॉट प्लस फ्लेक्सिबल के थ्रू ये। अब वर्ड है दोस्तों मेरे पास है इंट्रैक्टेबल, और अर्थ निकलता है जिद्दी, इंट्रेंजेंट, स्टबॉर्न, अनमैनेजेबल। कभी कभी देखा होगा क्या होता है गांव में, मतलब खेतों में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो ट्रैक्टर को देखते हैं तो वो जिद करने लग जाते हैं, मतलब वो चलाने के भले ही योग्य नहीं हो लेकिन नहीं बोले चलाना है मुझे तो ये। तो देखना एक बार यहां से इनका मतलब क्या होता है नॉट, या आगे यहां से ट्रैक्ट मतलब कि ट्रैक्टर। एबल का मतलब क्या होता है योग्य, कि वो योग्य ही नहीं है लेकिन उसके बावजूद क्या कहता है, बोले पापा मुझे तो ट्रैक्टर चलाना ही है। पापा भी बेचारे क्या करे, जब उसकी जिद इतनी हो जाती है तो बोले एक बार बैठा देते हैं ये, बोले ले ठीक है बैठ जाए एक बार ये। तो देखना यहां से बोले इनका मतलब होता है नॉट, मतलब कि नहीं। ये कह रहा है ट्रैक्ट मतलब कि ट्रैक्टर, और एबल का मतलब होता है योग्य, कि वो ट्रैक्टर चलाने के योग्य ही नहीं होते, उसके बावजूद बार बार जिद करते रहते, बोले पापा नहीं मुझे चलानी है, चलाना है, एक तरह से ये। तो ऐसे बच्चे कैसे होंगे दोस्तों, जिद्दी होंगे एक तरह से ये। उसके बाद देखना ये टोटल हो चुके 10 वर्ड, और मैं एक बार कर लेता हूं इनका रिवीजन, और रिवीजन में उठा लेता हूं दोस्तों यहां से 6 नंबर पर वर्ड है मेरे पास में एंट्रेंजेंट। कनेक्शन देखो कैसे होगा, इनका मतलब मैं, ट्रेन का मतलब ट्रेन सब जानते हो, जेंट्स का मतलब पुरुष होते हैं। आपने ट्रेन में सबने देखा होगा ज्यादातर जो जेंट्स होते हैं वो लेडीज सीट पर बैठ जाते हैं, लेडीज आने के बावजूद भी उठते नहीं है, ऐसे जेंट्स क्या होते हैं एक तरह से जिद्दी है। उसके बाद वो 7 नंबर कि हेड का मतलब होता है किसी भी डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो बॉस वगैरह। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, जो जिस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है अगर वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला होता है एक तरह से ये, तो उसको हर कोई क्या समझता है, बोले ये तो जिद्दी है, ये किसी के नहीं मानने वाला, ये हमेशा डिसीजन कैसे लेगा, स्ट्रॉन्ग लेगा एक तरह से ये। 8 नंबर पर है दोस्तों यहां से बोले विल, और विल का मतलब होता है इच्छा, और फुल का मतलब फुल, बोले पापा मेरे साथ फुल इच्छा हो रही है, बोले मैं तो ये खाऊंगा ये। तो ऐसा बच्चा क्या होगा एक तरह से ये जिद्दी होगा। 9 नंबर पर देखना दोस्तों यहां से इनफ्लेक्सिबल,
और इनफ्लेक्सिबल का कनेक्शन कैसे कहता है? फ्लेक्सिबल गर्दन के थ्रू। कि फ्लेक्सिबल गर्दन वो एडवर्टाइजमेंट में जो आता है ना वो टूथब्रश से, तो फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? लचीलापन। लेकिन ये कह रहा है इनफ्लेक्सिबल, मतलब क्या? नॉट फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल नहीं है। अब फ्लेक्सिबल अगर नहीं होगा तो वो कैसा हो जाएगा? वो कठोर हो जाएगा, वो जिद्दी के सेंस में चला जाएगा। 10 नंबर पर देखना आप, ये अच्छा वर्ड है ये दोस्तों, 10 नंबर। और इस 10 नंबर की रिपीटेशन भी अच्छी खासी रहती है। कनेक्शन देखो कैसे होगा। इनका मतलब तो हो गया नोट, मतलब कि नहीं। यह आ गया यहां से ट्रैक्टर। एबल का मतलब हो गया योग्य, कि वो योग्य ही नहीं है ट्रैक्टर चलाने के लिए, उसके बावजूद ये कहता बोले नहीं पापा मुझे चलाना है, चलाना है, चलाना है। पापा भी देखते बोले बेटा जिद कर रहा है, जिद्दी है, क्या करे, थोड़ा बेटा ही देते हैं इसको। इसका अर्थ निकलता है दोस्तों जिद्दी। उसके बाद देखना आप, वर्ड है मेरे पास रिफ्रैक्टरी, बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों। और इसका अर्थ निकलता अड़ियल। अड़ियल उसी को बोलते हैं जिद्दी को, एक तरह से हटेला ये। और ये कह रहा है जिद्दी। कनेक्शन देखो ऐसे होगा। शेन वाटसन का नाम तो क्या क्रिकेटर आपने देखा होगा शेन वाटसन को। अभी आईपीएल के फाइनल के अंदर अगर आपने देखा हो, एक नोट किया हो कि ये फ्रैक्चर हो गया था और काफी ज्यादा। देखना एक बार यहां इस जगह ब्लड सा आ रहा है, ये फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन उसके बावजूद उसने बैटिंग की थी। तो देखना एक बार, ये री का मतलब क्या होता है? बोले दोबारा, बोले दोबारा फ्रैक्चर हो गया, बार बार फ्रैक्चर हो ही जा रहा था ये। और ये आ गया इस जगह फ्रैक्चर, मतलब क्या? फ्रैक्चर, कि बार बार दोबारा ये जब फ्रैक्चर हो उसके बावजूद उसने क्या की? बैटिंग की। क्यों? क्योंकि जिद्दी था, बोले नहीं मुझे खेलना है एक तरह से, ये तो सीधा यहीं से बैठ जाएगा। बोले री का मतलब होता है दोबारा, कि दोबारा से फ्रैक्चर, याद आएगा फ्रैक्चर इस जगह से कि दोबारा फ्रैक्चर हो गया, उसके बावजूद बोले नहीं मुझे बैटिंग करनी है। तो ये इसको क्या समझेंगे? एक तरह जिद्दी तो समझेंगे ये। उसके बाद देखना दोस्तों, वर्ड है मेरे पास है ऑब्स्टिनेट, और इसका अर्थ निकलता वही जिद्दी या कठोर। जिद्दी के सेंस में आएगा, कठोर उसी को बोलते हैं एक तरह से। ये कनेक्शन देखो कैसे होगा। बोले ये अब का मतलब तो हो गया दोस्तों हिंदी वाला अब, और ये कह रहा है से, मतलब कि से, ये आ गया हिंदी वाला से। और क्या खा रहा है? टिन खा रहा है साहब। देखना एक बार आप, ये बोले कि अब का मतलब तो हो गया अब हिंदी वाला, एस का मतलब हो गया से, और ये आ गया टिन। एट का मतलब होता है खाना। अब सपोज रो कोई आदमी टिन खाता है, टिन तो आप समझते हो ना, एक तरह से लोहे के रूप में ऐसे यूं होती है टिन। अगर वो खाएगा, बोले अब से टिन ही खाता है वो डेली के डेली, तो शरीर अंदर से क्या हो जाएगा? पूरी तो कठोर हो जाएगा, मजबूत सा, कठोर सा हो जाएगा एक तरह से ये। तो यहां से कनेक्शन। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, छोटा बच्चा होता है, उसकी क्षमता ही नहीं है खाने की, लेकिन फिर भी कहता है बोले नहीं अब से 3 रोटी खाऊंगा। देखना एक बार यहां से, बोले कितनी? देखना अब से कितनी रोटी खाऊंगा? बोले 3 रोटी खाऊंगा मैं तो ये। तो उस बच्चे को क्या समझेंगे? जिद्दी तो समझेंगे एक तरह से ये। उसके बाद देखो दोस्तों पर्टिनासियस। मैं कह रहा था आपको कि अगर टेनासियस याद हुआ तो पर्टिनासियस वैसे ही याद है, क्योंकि टेनासियस से ही ये बना वर्ड है ये। अब आप कनेक्शन भी करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने इसका कनेक्शन तो बताया आपको, बोले तना, बोले वो तन गया, बोले नहीं यही काम करना है एक तरह से, तो उसको हम क्या समझेंगे? एक तरह से ये जिद्दी। और उसके बाद में देखना यहां से ये ऐसे हो सकता है। देखना एक बार, ये कनेक्शन करना चाहो तो आप, वैसे जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि टेनासियस से बन जाता है ये। या फिर ऐसे कर लो कि वो उसको कोई भी काम दो पर वो तनकर खड़ा हो जाता है। देखना एक बार यहां से, बोले पर, तो ये तो आ गया पर। और बोले तन, तन मतलब तो तनकर एक तरह से। बोले उसको कोई भी काम दो, लेकिन वो तो हमेशा क्या होता है? पर तनकर खड़ा हो जाएगा हमेशा, ये किसी के नहीं सुनता है एक तरह से। तो वो क्या होगा? एक तरह से ये जिद्दी होगा, हटेला होगा। तो इसका अर्थ निकलता जिद्दी है। उसके बाद देखना दोस्तों, लास्ट वर्ड में ले लेता हूं एक बार जिद्दी का, जिसका अर्थ भी जिद्दी है यहां, मतलब कि मलिश। और ये कह रहा है स्टबॉर्न, ऑब्स्टिनेट। वो दोनों वर्ड हम कर चुके हैं। कनेक्शन देखो यहां से कर देंगे। एक कनेक्शन तो ये हो सकता है कि मालिश, मालिश आप सब जानते हो, घर में देखा होगा आपने, कुछ की आदत ऐसी होती है, कुछ भी नहीं है, बोले यार थोड़ी सी मालिश तो कर ही दे एक तरह से। हर बार 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 ऐसे बोलता है, आज करवा ली मालिश, वो 2 दिन नहीं यार आज थोड़ा दर्द और हो रहा है, थोड़ी और मालिश कर दे एक तरह से। ये तो मालिश करवाता है ना ऐसे आदमी बार बार एक तरह से, तो उनको हम क्या समझते हैं? जिद्दी तो समझेंगे एक तरह से ये। उसका अर्थ निकला गया यहां से जिद्दी। और लास्ट देख लेते हैं एक बार, ये टोटल हो चुके 14 वर्ड। इन 14 वर्ड के अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है।
चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, जिद्दी वाले सारे वर्ड आ चुके हैं। और मैं देख लेता हूं 11 नंबर का कनेक्शन कैसे किया था दोस्तों। री का मतलब होता है दोबारा या फिर से, और फ्रैक्चर कि उसको दोबारा फ्रैक्चर हो गया था लेकिन उसके बावजूद उसने बैटिंग की थी शेन वाटसन ने, उसको हम क्या समझेंगे, जिद्दी तो समझेंगे। बोले बार बार फ्रैक्चर हो रहा फिर क्यों कर रहा था, बोले बैटिंग। और 12 नंबर का कनेक्शन कैसे किया, बोले अब से क्या खाने लग गया, टिन खाने लग गया। तो टिन खाएगा तो कठोर बन जाएगा। और या फिर कनेक्शन मैंने किया था यहां से, छोटे बच्चे होते हैं घर में, बोले नहीं पापा अब से मैं 3 रोटी खाऊंगा, एक तरह से 2 में काम नहीं चलने वाला, मतलब क्षमता ही नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद ये बोलता है तो उसको हम क्या समझेंगे, जिद्दी। तो यहां से बैठेगा, बोले अब से कितनी, बोले 3 रोटी खाऊंगा मैं, तो उसको हम क्या समझेंगे, जिद्दी। 13 नंबर देखना दोस्तों, वर्ड अपने पास है पर्टेनासियस। मैंने कहा जरूरत नहीं है, लेकिन करना चाहो तो आप यहां से कर सकते हो, क्योंकि जरूरत इसलिए नहीं है कि टेनासियस से ही बना है पर्टेनासियस ही। और कनेक्शन अगर करना चाहो तो ये हो सकता है कि कोई सा ही काम दो पर वो तो तनकर खड़ा हो जाता है। देखना पर, ये हिंदी वाला आ गया पर यहां से, और ये आ गया तन, मतलब ये तन ही है। तन का मतलब समझते हो ना, मतलब तना एक तरह से यही। तो बोला उसको कोई भी काम दो पर वो तो हमेशा तनकर खड़ा हो जाता है, बोले मुझे नहीं करना है एक तरह से, तो उसको हम क्या समझेंगे, जिद्दी तो समझेंगे। उसके बाद वो 14 नंबर पर, बोले डेली के डेली बोले मालिश कर दे मालिश कर दे मालिश कर दे, इसको क्या समझोगे आप, जिद्दी तो समझोगे। तो इसका अर्थ निकलता बेसिकली जिद्दी। और मैं उठा लेता हूं यहां से पार्ट 2 आज की क्लास का। और दोस्तों मेरे पास है पार्ट 2 जो है, उस पार्ट 2 के अंदर मैं लूंगा आज यहां वो वर्ड जिनका कोई ग्रुप नहीं बनता है, और वो वर्ड एग्जाम में पूछे हुए भी हैं और इंपोर्टेंट भी है। देखना एक बार यहां से, मार्वेलस अर्थ निकलता है दोस्तों यहां से, वंडरफुल, शानदार। कनेक्शन देखो हम कहां से करेंगे। गांव में देखा होगा एक तरह से ये जो फर्श होता है वो सीमेंट का होता है, लेकिन आप जब सिटी की ओर चलते हो तो वहां फर्श का मामला अलग हो जाता है। यहां देखो कैसा है, बोले यहां मार्बल का फर्श है। देखना यहां से, बोले कैसा है, बोले मार्बल का है, मतलब मार्बल जो होता है ना एक तरह से ये चिकना चिकना चाहिए। और अस का मतलब क्या होता है, हमें। और हमें जो मार्बल का जो फर्श होता है वो कैसा लगता है, वंडरफुल, शानदार लगता है एक तरह से ये। तो यहां से बैठ जाएगा, बोले मार्बल प्लस अस के थ्रू ये। अब वर्ड है ग्रेव। अगर आपको ग्रेव याद हुआ तो एक वर्ड फ्री में और याद हो जाएगा दोस्तों यहां पर ये, और वो वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ। ग्रेव का अर्थ निकलता बेसिकली सीरियस, मतलब कि गंभीर। कनेक्शन देखो मैं ऐसे कर लेता हूं कि जी का मतलब होता है गुजरात। देखो 2 प्रकार से मैं कनेक्शन कर दूंगा आपका ये, कि जी का मतलब तो क्या हो गया, गुजरात। रेव का मतलब होता है रेव पार्टी। अगर सपोज करो गुजरात में रेव पार्टी चल रही हो, रेव पार्टी बढ़िया दारू वारू चलती है। अब दारू तो बैन है एक तरह से, ये दारू तो बैन ही है गुजरात में। तो गुजरात में अगर कोई रेव पार्टी चलती है नहीं है, तो उसके प्रति पुलिस क्या रहती है, हमेशा सीरियस रहती है। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि अगर यहां दारू आ गई तो अपनी एक तरह से जो क्या बोलते शामत आनी है एक तरह से। तो यहां से बैठेगा जी का मतलब गुजरात, रेव का मतलब होता है रेव पार्टी। गुजरात में जब रेव पार्टी होती है नहीं तो उसके प्रति पुलिस हमेशा क्या रहती है, बिल्कुल सीरियस रहती है, गंभीर रहती है। अब देखो ग्रेव से बन जाता है दोस्तों यहां से ग्रेविटी, और ग्रेविटी का अर्थ निकल गया यहां से गंभीरता। अब देखो ये इस ग्रेव का अर्थ क्या था, गंभीर। अब गंभीर से क्या बन गया, गंभीरता। सीरियस से क्या बन जाएगा, सीरियसनेस। तो यहां से बन गए नहीं ग्रेव से ग्रेविटी। दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड अपने पास है मोराली। अर्थ निकलता है इसका यहां से कॉन्फिडेंस, मतलब कि हौसला। कनेक्शन देखो कैसे करेंगे। आपने सबने महाभारत देखी होगी, और महाभारत में अर्जुन का जो हौसला बढ़ाने का काम किया था दोस्तों, वो किया था इन्होंने, मुरली वाला, भगवान श्री कृष्ण ने। कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे, बोलेंगे मुरली और क्या, बोले मुरली वाला, और मुरली वाले ने ही कॉन्फिडेंस बढ़ाया था, हौसला बढ़ाया था किसका, अर्जुन का, महाभारत के टाइम। तो इसका कनेक्शन बैठ जाएगा यहां से मुरली के थ्रू। अब हाँ अपने पास है किंडल, और किंडल का मतलब होता है इग्नाइट, मतलब कि जलाना। कनेक्शन कैसे करेंगे देखना, यहां से किंडल मतलब कैंडल। किंडल मतलब क्या होता है, कैंडल। ये साउंड कर लेंगे यहां से, ये किंडल मतलब कैंडल। और कैंडल किसको बोलते हैं, मोमबत्ती को। और मोमबत्ती किस काम में लेते हैं हम, जलाने के तो काम में लेते हैं। तो दोस्तों यहां से बैठ जाएगा किंडल और साउंड ऑफ कैंडल के थ्रू ये। और जो कैंडल होती है मोमबत्ती, और मोमबत्ती किस काम में आती है, जलाने के ये। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड अपने पास है ग्रिट। भले ही इजी हो ये वर्ड, लेकिन ये एग्जाम में पूछा हुआ इसलिए मैं यहां लेके आया हूं। ग्रिट का मतलब होता है बेसिकली वेलकम, मतलब कि स्वागत करना। करेक्शन हम यहां से कर लेंगे। जी मतलब क्या हो जाएगा, घर। घर तो होता है ना, घर मतलब ऐसे घर ही है। और रीत का मतलब होता है, रीत मतलब रीति रिवाज ही है।
अपने घर में एक रीति रिवाज होता है कि जब मेहमान आते हैं तो हम उनका क्या करते हैं, वेलकम करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। ये तो यहां से बैठ जाएगा कि जी का मतलब तो हो गया घर, और रीत का मतलब हो जाएगा, रीत मतलब रीति रिवाज, कि अपने घर में एक रीति रिवाज होता है कि जब कोई मेहमान आता है तो हम उसका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। उसके बाद देखना आप वर्ड हो चुके टोटल यहां से 5 और 5 का कर लेते हैं एक बार रिवीजन, क्योंकि रिवीजन एक बार करना जरूरी है मेरे दोस्त। तो देखना एक बार यहां से वर्ड है मेरे पास में 1 नंबर पर है मार्वेलस। कनेक्शन कैसे किया था मैंने, यहां से बोले कि मार्वल और अस का मतलब हमें, और मार्वल का जो फर्श होता है ना एक तरह से वो हमें कैसा लगता है, वंडरफुल लगता है, शानदार लगता है एक तरह से ये। उसके बाद देखो 2 नंबर पर वर्ड है मेरे पास है ग्रेव। ग्रेव से ही दोस्तों मैंने वर्ड बना दिया यहां ग्रेविटी, और ग्रेव का अर्थ निकलता सीरियस, ग्रेविटी का अर्थ निकल जाएगा सीरियसनेस मतलब गंभीरता। ग्रेव का मतलब तो हो गया गंभीर, ये हो जाएगा यहां से गंभीरता। ये तो देखना एक बार है, जी का मतलब क्या था, गुजरात। रेव का मतलब रेव पार्टी, और गुजरात में जो रेव पार्टी होती है ना उनके प्रति पुलिस क्या रहती है, हमेशा सीरियस रहती है, गंभीर रहती है, और ये इसी से बन ही जाएगा। ये 3 नंबर का कनेक्शन यहां से बोले मुरली, और मुरली वाला ही था जिसने अर्जुन का क्या बढ़ाया था, हौसला बढ़ाया था, कॉन्फिडेंस बढ़ाया था महाभारत के टाइम। ये उसके बाद एक 4 नंबर दोस्तों किंडल, और साउंड ऑफ कर लेता हूं मैं कैंडल। कैंडल का मतलब क्या होता है, मोमबत्ती, और मोमबत्ती किस काम में आती है, जलाने की तो आती है, इसका अर्थ निकल जाता है जलाना। और 5 नंबर पर देखना आप ये कि जी का मतलब होता है घर, रीत का मतलब होता है रीति रिवाज, कि अपने घर में एक रीति रिवाज होता है कि हम मेहमानों का क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। अब है फ्रीटर। ये जो फ्रीटर वर्ड है अभी सीजीएल में उठा लिया ये, और ये पहले भी एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। इसका अर्थ निकलता बेसिकली वेस्ट करना, बर्बाद करना एक तरह से। तो कनेक्शन देखो ऐसा कर लेंगे, यहां से बोले फ्री, तो ये तो आ गया भाई फ्री, और ये कह रहा तार। जो गवर्नमेंट होती है ना एक तरह से, आदिवासी जो इलाके होते हैं उनमें फ्री में मतलब तार वगैरह लगा देती है लाइट के एक तरह से। ये वो फालतू का वेस्ट ही करना है, वो रात को लगा, ये दिन में लगाते हैं और वो रात को उठा के ले जाते हैं एक तरह से। ये तो सीधा सीधा यहीं से बैठ जाएगा, बोले फ्री, और क्या लगा दिया, बोले तार। तो बिजली को तार फ्री में लगाने का मतलब एक तरह से वेस्ट ही करना है, समय ही गवाना, बर्बाद ही करना उस चीज को एक तरह से। ये तो उसका अर्थ निकलता है एक तरह से बर्बाद करना, गवाना या वेस्ट करना। ये तो यहां से बैठ जाएगा कि गवर्नमेंट जो फ्री में तार लगाती है ना, ये जो मतलब ऐसे इलाके हो जहां मतलब लूट मार एकदम मस्ती रहती हो, आदिवासी इलाके हो, तो एक तरह से फालतू में वेस्टेज ही करना, इस चीज का कोई मतलब है नहीं है। तो यहां से बैठेगा फ्री प्लस तार के थ्रू। आप देखो वर्ड है अपने पास एंडेवर। ये वर्ड अभी तक एसएससी में केवल एक बार पूछा हुआ दोस्तों, और इसका अर्थ निकलता एफर्ट मतलब कि प्रयास। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आ जाएगी। हर कोई आदमी क्या है कि अपना प्रयास करता ही है कि मैं भी एक तरह से 4 व्हीलर लू, 2 व्हीलर लू, जो भी है एक तरह से। ये अब यहां ये कह रहा है एंडेवर। अब आपने सामने देखी होगी ये गाड़ी, तो हर किसी का एक प्रयास होता है कि यार मैं भी प्रयास कर लूं कि मेरे पास भी क्या हो, ये गाड़ी हो, एंडेवर एक तरह से। है तो सीधा सीधा यहां से बैठ जाएगा कि एंडेवर, और कौन सी, ये गाड़ी जो होती है ना एंडेवर एक तरह से। ये बोले ये गाड़ी मेरे पास भी हो, और इसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, काफी एफर्ट लगाने पड़ेंगे, काफी प्रयास करने पड़ेंगे अगर एंडेवर गाड़ी लानी है तो। ये अब देखो वर्ड है अपने पास है फिशरी। अर्थ निकलता है दोस्तों क्लीवेज। क्लीवेज आप सबका सुना हुआ है, गली बोलते हैं, दरार बोलते हैं एक तरह से। ये नॉर्मली एक तरह से वल्गर में यूज होता है ये वर्ड, ये और सबका सुना हुआ होगा। ये बॉलीवुड एक्ट्रेस के लिए यूज करते हैं क्लीवेज ये, और हम इसको याद कर लेते हैं यहां से ही। ये वर्ड है बोले कि फस, तो ये तो आ गया बोले फस। श्योर का मतलब होता है, श्योर मतलब पक्का। ये बिल्कुल श्योर बात है कि जब एक लड़की, और सॉरी ये लड़की है और ये लड़का है, प्यार तो ऐसा लग रहा है कि इस लड़के को लग रहा है कि मेरे से करता है, लेकिन मामला कुछ उल्टा है मेरे दोस्त। देखना एक बार यहां से मामला क्या यहां जा चुका इस जगह। ये तो इन दोनों लड़के और लड़की के बीच में ये फंस चुकी है भाई साहब यहां, और ये अगर ये फंस गई नहीं है तो ये श्योर है, ये पक्की बात है कि इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगी, दरार पड़ जाएगी एक तरह से। ये तो यहां से बैठेगा बोले कि फंस, और श्योर का मतलब होता है, श्योर मतलब पक्का। अगर एक लड़की और एक लड़के के बीच, और तीसरी लड़की अगर फंस जाती है तो ये बिल्कुल श्योर है कि उन दोनों के बीच में, जो प्यार करने वाले हैं उनके बीच में क्या पड़ जाएगी, दरार पड़ जाएगी। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है मेरे पास फोर्टिट्यूड। अच्छा, क्रेज से रिलेटेड जो वर्ड है वो मैंने सारे आपको करवा दिए थे, लेकिन 1-2 वर्ड और थे जो मेरी नजर में थे। वो वर्ड था दोस्तों यहां से फोर्टिट्यूड, और फोर्टिट्यूड का अर्थ निकलता बेसिकली करेज मतलब कि साहस। और कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे कि फोर्ट का मतलब होता है दोस्तों किला,
फोर्ट का मतलब क्या होता है? किला। और किले में जो रहने वाले जो राजा लोग होते थे नहीं, पुराने जमाने में किले में तो रहते थे एक तरह से ये, तो फोर्ट का मतलब होता है किला। और जो किले में जो राजा रहते थे नहीं, उनमें सब में क्या होता था? साहस होता था, क्रेज होता था कुछ कर दिखाने का एक तरह से ये। उसके बाद देखना दोस्तों, अपने पास है वर्ड है यहां से एक्सपोस्टुलेट। अच्छा वर्ड है, हो सकता है आपका सुना हुआ नहीं हो। अर्थ निकलता प्रोटेस्ट, मतलब कि आपत्ति करना या प्रतिवाद करना। अब देखो यहां से, सपोज करो अगर एसएससी ने कोई पोस्ट निकाली, एसएससी छोड़ो, चलो कोई डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट, इसने कुछ पोस्ट निकाली, 2 पोस्ट निकाल दी। सबने देखा 2 पोस्ट है, बोले क्यों भरे? सबने क्या देखा कि 2 पोस्ट है, बोले भरने से क्या मतलब है एक तरह से ये। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही लास्ट डेट गई और इसने पोस्ट की, इसने अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट की, बोले पोस्ट क्या की, जैसे फेसबुक पर पोस्ट करते हैं ना जैसे एक तरह से, तो इसने पोस्ट किया, बोले कि एक तरह से जो पोस्ट थी नहीं है, जो वैकेंसी निकाली थी, उसकी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा पोस्ट थी। देखना एक बार आप यहां से कि एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। पोस्ट का मतलब क्या होता है? पोस्ट। जैसे सपोज करो कोई पोस्ट है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है एक तरह से ये मान लेता हूं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। और यू का मतलब तुम, और लेट का मतलब होता है लेट एक तरह से। अगर सपोज करो लास्ट डेट निकल गई, सबने देखा 2 पोस्ट है, 2 पोस्ट है, क्या भरना है एक तरह से। अब डिपार्टमेंट ने क्या किया, जब लास्ट डेट निकल गई तब उन्होंने बताया एक तरह से, बोले कि इसमें तो एक्स्ट्रा पोस्ट दी है और तुम तो लेट हो ही गए ना फॉर्म भरने से ये। तो देखना एक बार यहां से, बोले क्या थी, बोले कि एक्स्ट्रा पोस्ट थी इसके अंदर। मतलब क्या, काफी ज्यादा पोस्ट, 2 नहीं थी, 2000 पोस्ट थी। उस कंडीशन में तुम तो लेट हो ही गए ना, जब तुम लेट हो जाओगे तुम क्या करोगे? प्रोटेस्ट ही करोगे सड़क के ऊपर उतर कर एक तरह से। बोले 2 की जगह 2000 पोस्ट थी, बोले मेरा तो नंबर आना ही था एक तरह से ये। तो ये सीधा सीधा बैठ जाएगा यहां से, एक्स्ट्रा पोस्ट थी लेकिन तुम्हें तो लेट पता चला उस चीज का। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट ने बताया नहीं। तो उस कंडीशन में तुम क्या करोगे? उसका एक तरह से प्रोटेस्ट करोगे, मतलब कि उसका आपत्ति करोगे उसके ऊपर एक तरह से ये। उसके बाद देखना दोस्तों, यहां से टोटल हो चुकी है 10 वर्ड। और इन 10 वर्ड में मैं बता दूं आपको, जो 10 नंबर का जो वर्ड है वो काफी अच्छा है। 6 नंबर वर्ड भी 2 बार आ चुका है एसएससी में। 8 नंबर पर जो वर्ड है शायद वो 1 बार आया है, और जो 9 नंबर है शायद वो भी 2 बार से ज्यादा आ चुका है। 7 नंबर वर्ड अब तक 1 बार आया हुआ है। तो देखना 6 नंबर मैंने कैसे किया था, बोले फ्री और तार, कि अगर फ्री में तार लगाती है ना गवर्नमेंट या आदिवासी इलाके या जहां पर मतलब एक तरह से कम पढ़े लिखे लोग हैं एक तरह से, तो फालतू में वेस्ट ही करना है। क्यों? क्योंकि दिन में लगाएंगे वो रात को उतार कर ले जाते हैं ये। तो सीधा सीधा बैठ जाएंगे यहां से, फ्री में तार लगाना एक तरह से वेस्ट ही करना है। 7 नंबर कि एंडेवर अगर गाड़ी खरीद रही है ना आपको ये, तो काफी एफर्ट लगाने पड़ेंगे, काफी प्रयास करने पड़ेंगे। 8 नंबर मैंने कैसे बताया था कि फस प्लस शोर। अगर एक लड़का और एक लड़की के प्यार के बीच में अगर कोई तीसरी लड़की मेरे दोस्त अगर फंस गई, तो ये श्योर है कि दोनों के बीच में जो प्यार करने वाले हैं उनके बीच में दरार पड़ जाएगी, दरार आ जाएगी ये। उसके बाद देखना 9 नंबर, ये कैसे कनेक्शन किया था? फोर्ट का मतलब ही होता किला, और पुराने जमाने में राजा महाराजा किले में ही रहते थे। क्यों? उनमें साहस रहता था, साहस होता था। तो यहां से बैठ जाएगा ये साहस। 10 नंबर कैसे किया मैंने? बोले पोस्ट तो कितनी थी? एक्स्ट्रा ही थी, लेकिन तुम्हें तो भाई साहब लेट पता चला। तुम्हें कब पता चला? इस बात का लेट पता चला क्योंकि डिपार्टमेंट ने बताया नहीं। तुम सड़क पर उतर कर क्या करोगे? उसका प्रोटेस्ट करोगे, उसके ऊपर एक तरह से आपत्ति जताओगे। उसके बाद देखना दोस्तों, यहां से वर्ड है मेरे पास में एक्सपंज, अर्थ निकलता रिमूव, मतलब कि मिटा देना। तो कनेक्शन देखो कैसे करेंगे हम यहां से। एक्सपंज मतलब कि साउंड ऑफ स्पंज। आपने सबने देखा होगा स्पंज जो होता है ना, ये जो हम ये डस्टर वगैरह जो बोलते हैं, इसके आगे जो यहाँ ये पॉइंट होता है, ये मतलब ये ऊपर जो होता है, ये स्पंज तो होता है ये। और स्पंज किस वास्ते काम आता है ये देख लो आप खुद ही। ये लो कनेक्शन याद। कनेक्शन मतलब क्या? वर्ड याद हो गया, ये कनेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। देखना ये स्पंज मतलब ये स्पंज, और जो स्पंज होता है वो किस काम में आता है? वो मिटाने के तो आता है। देखो ये मिटा रहा है यहाँ पर, ये इसका अर्थ निकलता है मिटाना ये। उसके बाद देखना दोस्तों, वर्ड है अपने पास कोहेरेंट। कोहेरेंट जो वर्ड है अभी शायद पता नहीं सीपीयू में पूछा या स्टेनोग्राफर में पूछा, दोनों में से किसी एक में जरूर पूछा था। ये कह रहा है यहां से कोहरा। देखना एक बार यहां से क्या कह रहा है, बोले कोहरा, और नोट का मतलब नहीं। कहते हैं लॉजिकल चीज है, लॉजिकल का मतलब समझने में आसानी हुई है। अब देखना एक बार यहां से, ये कह रहा है बोले कोहरा, और कोहरा तो सब जानते हो ना, अब ये सर्दी में पड़ता है ये।
और नोट का मतलब क्या होता है? नहीं। जब कोहरा नहीं होता है तो जो सैनिक होते हैं ना, ये उनको भी समझने में आसानी, समझने में सरल होता है कि हाँ मुझे कहां वार करना है। कोहरा होता है तो पता नहीं चलता कि दुश्मन कहां पर है एक तरह से। ये तो यहां से बैठ जाएगा, ये बोले कोहरा, नोट का मतलब होता है नहीं। जब कोहरा नहीं होता है ना ये, तो उस कंडीशन में सैनिक को भी ये समझ में आ जाता है कि हाँ मुझे कहां वार करना है एक तरह से। मतलब क्या, उसको समझने में आसानी रहती है, समझने में सरल रहता है उसके लिए। उसके बाद एक ना यहां से वर्ड है मेरे पास में सिटाडेल, और अर्थ निकलता दोस्तों यहां से फोर्ट्रेस, मतलब कि किला। कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे, सीता, और सीता माता के ऊपर जब दिल आ गया था, देखना एक बार यहां से, ये बोले सीता और ये आ गए सीता जी, और दिल का मतलब दिल होता है। जब सीता माता के ऊपर दिल आ गया था रावण का, उसने क्या किया था? उसको बंदी बनाकर अपने किले में वो ले गया था। तो यहां से बैठ जाएगा, बोले सीता माता के ऊपर जब दिल आया तो रावण उसको कहां ले गया था? किले में ले गया था अपने एक तरह से। ये उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है अपने पास यहां से अमेठी, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, और बार बार रिपीट होता रहता है एग्जाम के अंदर। इसका अर्थ निकलता बेसिकली फ्रेंडशिप, मतलब कि मित्रता। कनेक्शन कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं हम यहां से कि अमेठी, अमेठी मतलब क्या? अमेठी यूनिवर्सिटी। और इसमें देखो यहाँ ये लड़के लड़कियां जो भी है वो सारे आपस में क्या होते हैं? एक तरह से इनके फ्रेंडशिप होती है, मित्रता होती है ये। तो यहां से बैठ जाएगा अमेठी यूनिवर्सिटी के थ्रू ये। उसके बाद देखो वर्ड है यहां से इंसेप्शन, अर्थ निकलता है दोस्तों इसका शुरुआत में, बिगिनिंग। कनेक्शन देखो कैसे करेंगे, इंसेप्शन, इंसेप्शन साउंड ऑफ रिसेप्शन। देखना एक बार यहां से, इंसेप्शन साउंड ऑफ रिसेप्शन। और जो रिसेप्शन होता है किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी कोचिंग का, किसी भी कॉलेज का, वो कहां होता है? वो शुरुआत में होता है। शुरुआत में तो होता है ये, पीछे तो ना होता ही है। तो सीधा बैठ जाएगा इंसेप्शन और साउंड ऑफ रिसेप्शन। और जो रिसेप्शन होता है किसी भी कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूट का, कहां पर होता है? सबसे शुरुआत में होता है दोस्तों ये। तो इसका अर्थ निकलता है बिगिनिंग, मतलब कि शुरुआत में ही। अब ये हो चुके टोटल यहां से मेरे पास में 15 वर्ड, और मैं 15 वर्ड का एक बार देख लेता हूं कनेक्शन कैसे कैसे किया था। 11 नंबर पर है दोस्तों मेरे पास में एक्सपंज। कनेक्शन कैसे किया था? स्पंज, मतलब स्पंज किस वास्ते आता है? मिटाने के। ये लो मिटा दिया, इसका कनेक्शन ही हो गया सीधा यहां से ये। 12 नंबर देखना अब ये, बोले कोहरा, और नोट का मतलब क्या होता है? नहीं। जब कोहरा नहीं होता तो सैनिक के लिए भी समझने में आसानी रहती है, एक तरह से लॉजिकल रहती है वो बात ये कि हाँ मैं दुश्मन के ऊपर गोली चला सकता हूं आसानी से ये। तो देखना जब कोहरा नहीं होता तो बहुत आसानी रहती है समझने में ये। 13 नंबर देखना दोस्तों यहां से ये कनेक्शन कैसे किया था कि जब सीता माता के ऊपर दिल आ गया था किसका? रावण का, तो उसने क्या किया था? बंदी बनाकर अपने किले में रख लिया था उसको ये। तो इसका अर्थ निकलता किला। 14 नंबर देखना आप ये, अमेठी। अमेठी, अमेठी यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, और अमेठी यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी जो स्टूडेंट वगैरह पढ़ते हैं, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियां हो, वो सारे आपस में क्या होते हैं? एक तरह से उनकी फ्रेंडशिप होती है, मित्रता होती है। और 15 नंबर का दोस्तों मैंने किया था इंसेप्शन और साउंड ऑफ रिसेप्शन। और जो रिसेप्शन होता है किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी कॉलेज का, एक तरह से किसी भी कोचिंग का, वो कहाँ रहता है? शुरुआत में रहता है, बिगिनिंग रहता है एक तरह से ये। उसके बाद देखना मेरे पास वर्ड है यहां से कालस, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए, एसएससी से दोस्तों ये बहुत बार रिपीट है ये वर्ड ये। इसका अर्थ निकलता बेसिकली इनसेंसिटिव है या अनफीलिंग, मतलब किसी के प्रति कोई फीलिंग ही नहीं हो एक तरह से ये, संवेदनहीन जिसको बोल सकते हैं हम। अब कनेक्शन देखो कैसे करेंगे ये, कनेक्शन यहां से कर लेते हैं ये। बोले काला से मतलब कौन? बोले कॉलेज का नाम सुना है, जैकस कॉलेज ये। और जब खेलता है ये, जब बैटिंग करता है तो ये बॉलर के प्रति कोई सेंसिटिव नहीं रहता, ये कोई संवेदना नहीं दिखाता है एक तरह से, ये बिल्कुल कैसा रहता है? ये इनसेंसिटिव रहता है। ये इसका टारगेट ये रहता है कि चौका और छक्का लगाया जाए एक तरह से ये। तो ये बैठक यहां से कालस मतलब जैकस कालस, और जैकस कालस जब खेलता है तो एक तरह से कैसे बॉलर के ऊपर बिल्कुल दया नहीं दिखानी एक तरह से, इनसेंसिटिव है बिल्कुल, चौके और छक्के ये। या तो आप ऐसे कर सकते हो और दूसरा ऐसे भी कर सकते हो, बोले खल्लास। कभी कभी मूवियों में देखा होगा, पुरानी मूवियों के अंदर बॉलीवुड में खल्लास कर दे इसको ये। अब किसी कोई आदमी अगर ऐसा बोलता, बोले इसको खल्लास कर दे, खल्लास बोले इसको उखाड़ दे इसको, बोले एक तरह से खत्म कर इसको यहां से ये, उस आदमी के अंदर क्या होगा? दया की भावना बिल्कुल नहीं होगी, संवेदनाहीन होगी, इनसेंसिटिव होगा। एक कनेक्शन आप ये भी कर सकते हो, बोले खल्लास के थ्रू। उसके बाद देखना दोस्तों यहां से वर्ड है मेरे पास क्लैप्स। अर्थ निकलता है जिसका ग्रिप मतलब कि मजबूती से पकड़ना या जकड़ना एक तरह से ये। कनेक्शन देखो यूं कर लेंगे कि कला का मतलब तो होता है कला, एसपी का मतलब होता है एसपी, आप सब जानते हो। और एसपी में कला होती है किसको? अपराधी को मजबूती से पकड़ने की है, तभी तो एसपी बना है, नहीं तो हर किसी को थोड़ी ना बना देंगे। तो देखना एक बार यहां से, बोले कला का मतलब होता है कला,
एसपी का मतलब होता है एसपी, और एसपी में क्या होती है, कला होती है किसको, अपराधी को मजबूत तरीके से पकड़ने की। उसके बाद देखना दोस्तों यहां से वर्ड है मेरे पास है बाइफरकेटेड, जिसका अर्थ निकलता है डिवाइडेड इनटू टू, मतलब कि दो भाग होना। कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे कि बाई का मतलब होता है दो, और ये कह रहा है बोले काट दे इसको कितने भागों में, दो भागों में। जब दो भागों में आप काटोगे तो ये कितने, डिवाइड इनटू टू, तो सीधा बैठ जाएंगे यहां से। बाई का मतलब हो गया दो, काट का मतलब होता है काट देना, तो किसी को मतलब दो भागों में काट देना, तो डिवाइड हो जाएगी टू में एक तरह से। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है अपने पास है बस्टल, ये भी अभी एसएससी में केवल एक बार आया हुआ है। अर्थ निकलता है इसका हैस्ट या हरी, हड़बड़ी, जल्दीबाजी। अब देखना ये देखना ये दिखा रहा है यहां जल्दीबाजी इस जगह ये। अब कनेक्शन देखो यूं कर लेंगे कि बस का मतलब तो होता है बस, सब जानते हो आप ये, और टल्ली का मतलब होता है टल्ली आदमी होता है ना, दारू पी कर टल्ली हो जाता पूरी तरह से। ये जब बस में जब टल्ली आदमी चढ़ता है ना, ये तो वो हमेशा जल्दीबाजी और हड़बड़ी दिखाता है बैठने की। ये देखना एक बार यहां से, बस का मतलब हो जाएगा बस, टल्ली का मतलब हो जाएगा तो ठल्ली हो जाता है ना आदमी दारू पी कर एक तरह से। ये जब बस में चढ़ता है ना फिर ये, तो बहुत जल्दीबाजी हड़बड़ी दिखाता, बोले मुझे जगह मिल जाए बैठने की एक तरह से ये। उसके बाद या ऐसा कनेक्शन कर सकते हैं कि बस में जो ठल्ली आदमी होता है ना, जो टल्ली हो जाता है पूरी तरह से एक तरह से ये, वो चढ़ते समय या बस के अंदर से एक तरह से क्या दिखाता है, हड़बड़ी दिखाता है, जल्दीबाजी दिखाता है। उसके बाद एक दोस्तों यहां से वर्ड कर लेते हैं हम हैस्ट। ये भी अच्छा वर्ड है, इसकी रिपीटेशन में काफी बार रहती है एग्जाम के अंदर, क्योंकि अगर आपको एक वर्ड याद है तो दो इससे एक और याद हो जाएगा, सॉरी। तो देख रहे हैं यहां से इसका अर्थ निकलता वही जल्दी जल्दी है। कनेक्शन देखो कैसे करेंगे, बोलेगा हस्ती, और जो बड़ी बड़ी हस्तियां होती है ना एक तरह से, उनसे मिलने की हर किसी को क्या रहती है, जल्दी रहती है। देखना एक बार यहां से ये हैस्ट कनेक्शन कैसे करेंगे, बोले हस्ती, और बड़ी बड़ी जो हस्तियां होती है उनसे मिलने की हर किसी को क्या रहती है, जल्दी रहती है। अब इसी को देखो ये इसने क्या किया कि यहां से वर्ड कर दिया दोस्तों हैस्टी, मतलब क्या, यहां लगा दिया ये वाई, मतलब अपने पास में क्या था HASTE, उसमें क्या किया इसने, ये लो यहां वाई कर दिया। अर्थ वही निकलेगा इसका, वही आतुर उतावला जल्दी है। अब कनेक्शन कैसे कर लेंगे, वही हो जाएगा हस्ती से, ये कि हस्ती से मिलने के लिए हर कोई क्या करता है, एक तरह से उतावला रहता है, आतुर रहता है, जल्दीबाजी दिखाता है। ये वही हैस्ट, वही है हस्ती है। अब इसी से देखो क्या बनेगा, इसका सीधा सीधा बैठ जाएगा हस्ती के थ्रू, कि हस्ती से मिलने के लिए हर कोई क्या दिखाता है, एक तरह से पूरी तरह से जल्दीबाजी दिखाता है, आतुर रहता है, उतावलापन रहता है ये। अब इससे देखो क्या बन गया, हैस्टिली। मैं यही तो आपको बता रहा हूं ये कि HASTY एक वर्ड है, HASTE एक वर्ड ये है, तीनों एक ही वर्ड है, ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक तरह से। ये वर्ड तो मैंने बता दिया हस्ती के थ्रू, ये वही जल्दी जल्दी जल्दीबाजी एक तरह से, उसी के सेंस में इसका भी अर्थ वही निकल जाएगा, हस्ती के थ्रू, हस्ती से मिलने के लिए हर कोई क्या रहता है, जल्दीबाजी दिखाता है, आतुर रहता है, उतावला रहता है। इसका भी अर्थ वही है, जल्दबाजी एक तरह से। अब देखो ये किससे बना, ये इसी से तो बना है। क्या कर दिया इसने, वाई को हटाया, ILY कर दिया, ये हैस्टेली हो गया। ये अर्थ क्या निकल गया, जल्दीबाजी। अब देखना, अब ये टोटल हो चुके अपने पास में 22 वर्ड, और एक बार इनको देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं इनका कैसे कैसे याद किया था। 16 नंबर पर जो वर्ड है मेरे पास में दोस्तों, उसको मैंने किया था यहां से कालस और जैकस कालस। जो जैकस कालस था एक तरह से ये क्रिकेटर है, और जब खेलता है तो बॉलर के ऊपर बिल्कुल भी एक तरह से ये दया की भावना नहीं दिखाता है, मतलब कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं इनसेंसिटिव है। या दूसरा कनेक्शन ऐसे किया था यहां से, बोले खल्लास, एक यू भी आ सकता है, बोले खल्लास, किसी को खल्लास कर देना है एक तरह से। और किसी के मन में अगर किसी को खल्लास करने की भावना हो तो दोस्तों वो क्या हो गया, एक तरह से इनसेंसिटिव। उसके बाद एक ना 17 नंबर, ये कनेक्शन कैसे किया था, यहां से बोले कला, और ये कह रहा एसपी, और एसपी में कला होती है क्या, अपराधी को मजबूत तरीके से पकड़ने की एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है ग्रिप, ग्रिप का मतलब ग्रिप कर दे रहे हैं एक तरह से ये, तो ग्रिप का मतलब जकड़ना है, मजबूती से पकड़ना है। ये कनेक्शन कैसे किया, बोले कला और एसपी की, कला एसपी में क्या होती है, एक तरह से कला होती है अपराधी को मजबूत तरीके से पकड़ने की है। उसके बाद देखो 18 नंबर अपने पास है बाइफरकेटेड। कनेक्शन कैसे कहते हैं, यहां से बाई का मतलब होता है दो, काट का मतलब काट देना। अब तुम काट दोगे तो कितने, जैसे सपोज करो मेरे पास ये चीज है, मैंने कहा इसको बोले कि बाई का मतलब दो में काट दे, तो ये दो में काट दिए यहां से, तो कितने पार्ट हो गए इसके, दो हो गए, मतलब क्या, डिवाइडेड इनटू 2। 19 नंबर देखना, बस्टल का मतलब ही होता है जल्दीबाजी, हड़बड़ी एक तरह से। और कनेक्शन क्या था कि बस में जब ठल्ली आदमी चढ़ता है ना एक तरह से, तो हमेशा वो जल्दीबाजी दिखाता है, हड़बड़ी दिखाता है एक तरह से।
और 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, तीनों में से एक याद था तो तीनों वैसे याद हो जाएंगे। तीनों का अर्थ सेम सेम वही निकलता है, जल्दीबाजी, आतुर या उतावला के सेंस में। कनेक्शन कैसे क्या था, बोली कि हस्ती और बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलने के लिए हर कोई क्या रहता है, जल्दीबाजी में रहता है, जल्दी ही दिखाता है, आतुर या उतावलापन ही दिखाता है। इसी से ये वर्ड बना हुआ, यहां से ये वर्ड बन गया और तीनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। उसके बाद देखना दोस्तों, यहां से हम उठा लेते हैं एक बार इनक्विजिटिव, अर्थ निकलता है क्यूरियस, मतलब कि जिज्ञासु। कनेक्शन है वो कैसे करेंगे कि इनका मतलब होता है दोस्तों मैं, और ये कह रहा है यहां किस, और ये कह रहा है टीवी। और टीवी में जब किस वाला सीन आता है नहीं है तो हर कोई उसको जिज्ञासु होकर ही देखता है एक तरह से। ये तो यहां से बैठ जाएगा कि इनका मतलब तो होता है मैं, ये कह रहा है किस, और ये कह रहा है टीवी, कि टीवी में जब किस वाला सीन आता है तो हर कोई उसको जिज्ञासु होकर ही देखता है, या हर किसी की जिज्ञासा होती है कि मैं भी देखूं एक तरह से वो सीन। ये उसके बाद है ना दोस्तों, वर्ड है अपने पास मेट्रोपॉलिटन। ये वर्ड भी एसएससी में 2 बार आ चुका है। इसका अर्थ निकलता है बेसिकली अर्बन, मतलब कि महानगर। कनेक्शन है वो कैसे करेंगे, यहां से कर देंगे कि मेट्रो, और मेट्रो कहां होती है, महानगर में तो होती है ये, जैसे दिल्ली महानगर है एक तरह से ये, तो ये मेट्रो जो होती है ना एक तरह से वो महानगर के अंदर ही होती है ये। उसके बाद देखना आप, ये वर्ड है अपने पास गोरी, और अर्थ निकलता ब्लडी, मतलब कि रक्त रंजित। आप हिंदी इसकी याद करो या मत करो, या लहूलुहान बोल सकते हैं एक तरह से ये, तो आप हिंदी याद करो तो ठीक है। नहीं, दूसरा कनेक्शन ऐसे हो सकता है कि एक तो ये हो सकता है कि गोरी जो है ना, ये मोहम्मद गोरी का आपने सबने नाम सुना होगा, काफी सारे युद्ध किए थे, और काफी सारे युद्ध किए थे तो एक तरह से काफी सारा ब्लड भी बहाया था एक तरह से सैनिकों ने ये। तो एक तो ये हो सकता है गोरी के थ्रू ये, कि जो गोरी था ना, मोहम्मद गोरी है, उसने मतलब जब युद्ध किए थे तो काफी सारे सैनिकों ने अपना ब्लड बहाया था, एक तरह से रक्त रंजित हुए थे, काफी सारा उनका खून बहा था। दूसरा ये हो सकता है गोरी, जो गोरी है ना ये गोरी है, जिनको मतलब जब अंग्रेज आए थे तो इनके साथ ये गोरियां भी आई थी एक तरह से ये। तो ये जो गोरियां आई थी नहीं, इन्होंने इंडिया वालों का बेचारों का ब्लड ही पूरा एक तरह से चूस लिया था ये। मतलब क्या, एक तरह से इनको इतना थका देते थे कि इनका ब्लड ही निकल जाता था एक तरह से ये। तो यहां से ये हो जाएगा गोरी के थ्रू ये। अब वर्ड है मेरे पास डोरमेंट ही दोस्तों, इसका अर्थ निकलता इनएक्टिव, मतलब क्या, निष्क्रिय। कनेक्शन देखो यहां से होगा कि डोर, और ये ले लो डोर। डोर का मतलब क्या होता है, दरवाजा। मेन का मतलब होता है आदमी, और किसी घर के अंदर कोई आदमी अगर आप दरवाजे पर रखते हो दरवाजे खोलने के लिए, तो इसका मतलब उस घर वालों को हम क्या समझेंगे, निष्क्रिय है, इनएक्टिव है। दरवाजे खोलने के लिए अगर आपने आदमी रख रखा है तो ऐसे आदमी को तो हम क्या समझेंगे, एक तरह से ये निष्क्रिय समझेंगे, इनएक्टिव समझेंगे ये। तो यहां से बैठ जाएगा डोर प्लस मैन के थ्रू ये। उसके बाद देखना दोस्तों, वर्ड है अपने पास सीडेट। इसके 2 अर्थ निकलते हैं, एक गंभीर भी निकलता है और एक इसका शांत भी निकलता है, मतलब कि सीरियस भी निकलता है, काम भी निकलता है ये। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आप पहला आंसर ये कर देना इसको, सीरियस वाले को। ये चीजें बच्चों को पता नहीं रहती है, लेकिन मैं बता दूं आपको, ये कभी कभी वो भी दे देता है, दोनों अर्थ पूछ सकता है। कनेक्शन देखो ये करेंगे। सी का मतलब क्या होता है, सी यानी देखना। डेट का मतलब तारीख होता है। जब हम तारीख देख लेते हैं कि हाँ ये तारीख आ चुकी है एग्जाम की एक तरह से ये, तो उस टाइम हम बिल्कुल शांत होकर कैसे पढ़ाई करते हैं, गंभीर। देखना एक बार यहां से कि सी का मतलब होता है देखना, डेट का मतलब होता है, डेट मतलब कि तारीख। और जब हमें तारीख का पता चल जाता है तो तारीख को देखकर हम क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से शांत होकर गंभीर तरीके से हम पढ़ने लग जाते हैं। तो दोनों ही इसमें अर्थ निकल जाएंगे। उसके बाद देखना दोस्तों, वर्ड है अपने पास है मेनेसी। अर्थ निकलेगा जिसका यहां से डेंजर मतलब कि खतरा या धमकी। कनेक्शन देखो कैसे होगा कि मेन का मतलब होता है आदमी, और एससीई का मतलब होता है इक्का। ताश पत्ती अगर आपने खेल ली हो, सपोज करो किसी एक आदमी के पास में 4 इक्के आ गए, 4 इक्के होते हैं ये, तो मेन का मतलब होता है आदमी, एससीई का मतलब होता है इक्का। अगर किसी एक आदमी के पास में ही चारों इक्के आ गए तो वो तो बाकी जो 3 सामने वाले खेलने वाले हैं उनके लिए तो वो खतरा ही है एक तरह से। बोले तो कभी भी एक तरह से ये अपना जो क्या बोलते हैं हम नंबर वगैरह बना सकता है, और यह यूं कह सकते हैं एक तरह से उनको धमकी भी दे सकता है। बोले ये चलाए तो बोले मैं इक्का चला दूंगा एक तरह से अभी ये। तो इसका दोनों अर्थ निकलते हैं, खतरा भी निकलता है और धमकी भी निकलता है, दोनों ही सेंस में एग्जाम में पूछता है ये। तो ये बैठ जाएगा, मेन का मतलब होता है आदमी, एससी का मतलब होता है इक्का। और जिस आदमी के पास में इक्का होता है ताश पत्ती खेलते समय, तो वो जो सामने वाले हैं ना, ये सपोज जैसे मेरे पास 4 इक्के आ गई,
चारों के चारों ये, और जो सामने 3 खेलने वाले हैं मैं इनको क्या कर सकता हूँ, दम के दे सकता हूँ, बोले ये चलाया मैं ये चला दूंगा इक्का ये, या उनके लिए तो एक तरह से वो खतरा ही होता है ये। उसके बाद है ना दोस्तों वर्ड है अपने पास में कोर्स, ये और अर्थ निकलता है इसका बाध्य करना, मतलब कि फोर्स। कनेक्शन है वो कैसे होगा कि कोर्स और साउंड ऑफ कोर्स, या कोर्स ऐसे ही ले लेते हैं, साउंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोले कोर्स से ही ले लेते हैं। ये अपने घर में क्या होता है कि जब 12वीं पास कर लेता है बच्चा तो घर वाले हमें फोर्स करते हैं, मतलब फोर्स ऐसे करते हैं बेटा तुझे ये कोर्स कर लेना चाहिए। देखना एक बार यहां से बोलेगी कोर्स, बोले बेटा तुझे तो, मतलब एक तरह से प्रेशर डालते हैं, एक तरह से यूं कह सकते हैं कि फोर्स करते हैं कि बेटा तुझे तो ये कोर्स कर लेना चाहिए, तो ये बैठ जाएगा कोर्स ये। अब अगर आपको ये याद हुआ ना तो दूसरा वैसे याद हो जाएगा, ये देखना आप, ये कोर्सन, इसका अर्थ क्या निकला, प्रेशर, वही जोर जबरदस्ती एक तरह से ये फोर्स डालने के सेंस में, तो कोर्स से ही बन गया मेरे दोस्तों यहां से कोर्सन। ये इसको आपको अलग से याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो ये इसी से बन जाएगा यहां से ये कोर्सन। ये उसके बाद देखना यहां से टोटल हो चुके हैं 30 वर्ड, और 30 वर्ड का कर लेते हैं एक बार रिवीजन, और रिवीजन में उठा लेता हूं मैं 23 नंबर पर है दोस्तों मेरे पास में इनक्विजिटिव। कनेक्शन कैसे किया था, यहां से इनका मतलब होता है मैं, यह आ रहा है किस, और यह आ रहा है टीवी, और टीवी में जब किस वाला सीन आता है नहीं तो हर कोई उसको जिज्ञासु होकर देखता है, या हर किसी की जिज्ञासा होती है कि मैं भी देखूं ये, तो इसका अर्थ निकलता है जिज्ञासु, क्यूरियस। और 24 नंबर पर है मेट्रोपॉलिटन, मतलब क्या, महानगर संबंधित। कनेक्शन कैसे किया था, बोले मेट्रो तो कहां होती है, महानगर में होती है। 25 कैसे किया था, गोरी, कि मोहम्मद गोरी ने जब युद्ध किया था तो काफी ज्यादा सैनिकों ने अपना ब्लड बहाया था, इसका अर्थ निकलता है एक तरह से ये ब्लडी, लहूलुहान, रक्त रंजित एक तरह से ये, और या फिर गोरी मैम से कर सकते हो। 26 नंबर पर है डोरमेंट, ये डोरमेंट का कनेक्शन यहां से हो जाएगा कि डोर का मतलब होता दरवाजा, मेन का मतलब होता आदमी। सपोज करो आपके घर में आप दो ही हो और आपने दरवाजा खोलने के लिए भी, एक डोर को खोलने के लिए भी आदमी रख रखा है ये, तो आपको तो लोग क्या समझेंगे, इनएक्टिव समझेंगे, एक तरह से ये निष्क्रिय समझेंगे। और 27 नंबर का अर्थ निकलता है दोस्तों बेसिकली सीरियस और काम, मतलब कि गंभीर और शांत। कनेक्शन यहां से हो जाएगा कि सी का मतलब क्या, ये सी मतलब कि देखना, और डेट का मतलब होता तारीख, और तारीख जब देख लेते हैं ना एग्जाम की आ गई तो उस कंडीशन में हम भी बिल्कुल शांत होकर सीरियस होकर हम पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। और 28 नंबर पर है दोस्तों कि मेन का मतलब होता है आदमी, एसई का मतलब होता है इक्का, 4 आदमी ताश पत्ती खेल रहे, एक के पास में चारों इक्के आ गए एक तरह से ये, तो बाकी जो 3 बचे उनके लिए तो वो खतरा ही होगा, वो धमकी भी दे सकता है। और 29 याद तो आपको याद हो जाएगा, 30वां वर्ड भी 29 को मैंने कहा था कोर्स, अपने घर वाले अपने को कोर्स करते हैं, बोले बेटा तुझे ये कोर्स कर लेना चाहिए, और इसी से बन जाता है ये, जिसका अर्थ वही निकलता है फोर्स या प्रेशर। ये तो ये थी अपनी आज की क्लास ये, और इस क्लास के बाद में स्टार्ट करते हैं जस्ट 5 मिनट बाद में हम ग्रामर वाली क्लास, ये तो आप बने रहिए तब तक। ये क्लास हो चुकी है, इसकी पीडीएफ में क्लास होने के बाद में अटैच कर दूंगा वहां पर, ये उस आप डाउनलोड कर लीजिएगा।